तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि पृथ्वी पे था और वीडियो गेम खेल रहा था अपने वीआर में। और वीडियो गेम के अंदर इतना मगन था कि किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, इसको आइडिया ही नहीं लगता। गेम खेलने के बाद अपना वीआर निकालता है और कहता ओ ये पाजी मजा आया भैया करके। एक सेकंड है, हाँ भाई ये कौन सा एरिया है? अरे बीसी ये कौन से एरिया के अंदर यहाँ पे चलाया? अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं गेम खेल रहा था बैठे बैठे और गेम खेले जा रहा था। और जैसे मैंने वीआर हटाया, ओ समझ गया, हाँ समझ गया, ये गेम की ही दुनिया है भाई। कितना ज़्यादा रियल यहाँ पर है, क्या यहाँ पे बताऊँ। तभी अचानक से पत्थर पे ध्यान जाता है और पत्थर पे एक कपड़ा था लड़की का। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार, ये तो किसी लड़की का कपड़ा है। कितना प्यारा सा स्मेल है, कितना सॉफ्ट यहाँ पर है। लेकिन लड़की का कपड़ा गेम में कहाँ से आया? शिट यार, सामने लड़की भी है, अधनंगी नहा यहाँ पे रही है। सेक्सी सेक्सी देख के मजा आ गया। तभी सिस्टम अपियर हो जाता है, द सुपर किलिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। क्या नाम आपको मिशन देंगे, जिस मिशन में आप टाइम भी बोल सकते हो, मर भी सकते हो, लेकिन आपको मिशन पूरा करना है और अपनी जान बचानी है। बदले में रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, वरना आपका दिमाग माइनस हो जाएगा और माइनस होते 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 अब पागल हो जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम मिशन, ऐसा मिशन मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। अरे बीसी में तो लगता है किसी और दुनिया के अंदर आ गया। भाई ऐसा क्यों करते हो? मैं चैन से अपनी जिंदगी जी रहा था, मुझे जीने भी नहीं देते। चलो कोई नहीं यार, अब आ चुके हैं तो आ चुके हैं। लेट मी सी क्या है। तो हमारे मेन कट्टा को मिशन मिलता है, लड़की का पिछवाड़ा छूना है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ ये पिछवाड़ा छूने में तो मैं एक्सपर्ट यहाँ पर हूँ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ तुम्हारा पिछवाड़ा छूने। ये छूने छू लेता है। सिस्टम भी कहता बधाइयों, आपने छू लिया तो फाइनली लेवल 1। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, मेरा तो लेवल अप यहाँ पर हो गया। और लड़की भी कहती है एक सेकंड, कौन है, कौन मेरा पिछवाड़ा छू रहा है? खबरदार, मैं जान से मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो दीदी, कैसी हो? मैं तो बस ऐवे ही जा रहा था, सोचा क्यों ना जाते जाते आपका पिछवाड़ा यहाँ पे छू लूं। लड़की भी कितना बेशरम आदमी है, शक्ल से और कपड़े से कितना शरीफ घर का लगता है, लेकिन सोच कितनी नीच है इस आदमी की। साले मैं तुझे मार डालूंगी, अटैक कर देती है। सिस्टम भी कहता चलो यार, अब उसने अटैक कर दिया तो आप एक काम करो, आप भी अटैक करो। हमारा मैं कट्टा भी बहन के पकोड़े, मैं चुपचाप यहाँ से जाना चाहता था, तूने मुझे फंसवा दिया और अटैक करने को कह रहा है। अरे मैडम जी, अरे दीदी, अरे सॉरी गलती हो गई, मुझे समझाने का मौका दो। हो भी कहती है क्या समझाने का मौका। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो आपका जो पिछवाड़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चपटा है और चपटा पिछवाड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता। कल को आपकी शादी होगी, आपका पति बोलेगा हाय राम कितना पतला है, मुझे नहीं पसंद, डिवोर्स। इसलिए मैं दबा दबा कर उसको बड़ा कर रहा था। साले ने यही रीजन दिया था, मैंने अपने हिसाब से ऐड नहीं किया है। अब ऑफ कोर्स यार, तुम किसी लड़की को ये बोल के देखो भाई, ऑफ कोर्स कोई भी गुस्सा करेगा। ये भी गुस्सा करती है और कहती है कुत्ते के बत्ते मार लूंगी मैं तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, ये तो सच में मार डालेगी, जान बचाओ भागो यहाँ से। एक सेकंड, ओ माय गॉड, हेलो हेलो कैसे हो? वो भी कहती है कौन है पीछे? कोई नहीं था। हमारा मेन कट्टर एक्टिंग कर रहा था, साला बच के निकल जाता है और कहता बाल बाल बचा यार, ये सिस्टम तेरी बहन का कुछ तो रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे। सिस्टम भी कहता चल यार, लेवल 2 तू हो गया, एक्सपीरियंस भी 100 हो गया और डोंट लर्न ऐसा कोई टेक्निक है। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद कुछ तो मिला। उतने में आवाज आती है, ये चिकनी चलती है क्या 9 से 12? हमारा मेन कट्टा भी लिखा है ये कौन लड़की छेड़ रहा है? लड़की डायरेक्ट आती है, इसी से टकराती है और ये लड़की उसकी नौकरानी थी। तो वो भी कहती मालिक 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 आप जिंदा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लड़की तू कौन है? तभी अचानक से उसको मेमोरी याद आने लगता है, तो उसको समझ आता है एक सेकंड, ये लड़की तो मेरी नौकरानी है और जो गुंडे लोग छेड़ रहे थे ना, उसने हमारे मेन कट्टा को मार डाला था। वो तो मर चुका है, ये दुनिया का, वो तो हमारी दुनिया का कैरेक्टर है जो गेम खेलते खेलते ये दुनिया में आ गया था। तो इन लोगों ने ही मारा था, गुंडे लोगों ने। वो भी कहते हैं साले लड़का यहाँ पे जिंदा है, मार साले को। हमारा मेन कट्टा नौकरानी को उठाता है और निकल पड़ता है। रास्ते में एक चूहा आता है और गलती से चूहा मर जाता है। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, 10 एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पर हो गया और एक कमाल की टेक्निक सैवेज क्लैश, आपको सीखना है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे एक चूहे को मारते ही मुझे 10 पॉइंट भी मिला, ऊपर से टेक्निक भी। हाँ भाई, नेकी और पूछ पूछ मुझे सीखना है। तो जैसे यस पे क्लिक करवाता है ना, तो वाकई में गजब ही लेवल का पावर आ जाता है, क्योंकि उसने टेक्निक सीख लिया है। स्पीड बढ़ती है और स्पीड में जो भागता है ना, मैं क्या यहाँ पे बताऊं। और ये सब के चक्कर में वो बाकी गुंडे लोग को मारता है, उनको मारने के बदले और एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे और इसका लेवल अप हो जाता है। प्लस और भी ज्यादा मेमोरी लेने का भी ऑप्शन आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और पूरी मेमोरी दे दो। इधर नौकरानी भी कहती मालिक अरे यार आप तो बड़े
अमेजिंग हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, एक लड़की मुझे मालिक मालिक बोल रही है, मुझे इतना भाव दे रही है और की चाहिए। और बाय द वे मेमोरी, ओह शिट, मुझे मेमोरी याद आ रही है। तो मेमोरी के अकॉर्डिंग लीन टिगन मेरा नाम है और मैं लीन फैमिली का मेंबर था, लेकिन हमारे लीन फैमिली को किसी ने मरवा डाला और मुझे खाई के नीचे ढकेल के भी मार दिया गया। और ये लड़की मेरी नौकरानी थी, इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी लेकिन मैंने बचा लिया। तो ये पूरा फ्लैशबैक सिस्टम भी कहता चलो मेन मिशन लेना तो बाकी है, आपकी लीन फैमिली के साथ क्या हुआ, किसने बर्बाद किया और क्यों। इधर ये भी कहती है मालिक 2 दिन से भूखी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो भूख लगी है केला खाएगी। वो भी कहती है मालिक मैं कुछ भी खा लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल तू मेरी बंदी है, बेबी आंखों में आंसू लेके तू सोया ना कर, बादशाह की जाने तू भूखा रोया ना कर। तो वो भी कहती हाय राम क्या गाना गाए हो। तो फाइनली कहीं लेकर आता है, उतने में पीछे से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। सिस्टम भी कहता ले खाना खिलाएगा लड़की को, मिशन आ गया, जल्दी से 5 मॉन्स्टर को मार तो तुझे कॉइन मिलेगा वरना तुझे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी भूख लगी है, चैन से खाना खाने दे। यहाँ पे भी मिशन दे देता है, चलो कोई ना बीसी लड़ लूंगा। अब वो लेवल 3 हो चुका है, प्लस टेक्निक भी ले चुका है, तो जाहिर सी बात हो कोई कमजोर बच्चा नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो तभी एक जोरदार अटैक कर देता है, 1000 ईयर ऑफ डेथ। सिस्टम भी कहता बधाई हो 10 एक्सपीरियंस पॉइंट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब इस अटैक से मुझे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल गया, मैं और अटैक करूंगा, आजा मेरा 1000 ईयर ऑफ डेथ ले ले। भाई जानवर लोग भागते हैं कि मैं नहीं नहीं भाई ये मत कर, लेकिन हमारा मेन कट्टा सबको उंगली कर करके मार डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। वो भी कहती मास्टर ये कौन सा अटैक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसे कहते हैं 1000 ईयर ऑफ डेथ। एक बार किसी के पिछवाड़े में घुसाड़ो तो साले की जान बाहर आ जाएगी। अगली बार से तुम भी ट्राई मारना। वो भी कहती आपके अंदर ट्राई मारूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरे में ट्राई मत मारना। भाई वो आत्मा भी रोते रोते गाली देते हैं कि साले ने गंदे तरीके से मारा इज्जत लुटा कर। अब उतने में रात हो जाती है। हमारा मेन कट्टा शहर में आता है और कहता है यार अब शहर में कहीं रात गुजारने के लिए होटल देख लेता हूँ। सिस्टम भी कहता ना कोठे में जाओ और कोठे में कमरा बुक करो, कोठे में तुम्हारी नौकरानी भी होनी चाहिए और मिनिमम 10 कोठी वाली भी होनी चाहिए। पूरा कर लोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं पूरा कर पाओगे तो भाई दिमाग चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम तू थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या, कोठे में रात गुजारने को कह रहा है अपनी नौकरानी प्लस कोठी वाली के साथ। ओ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुनो मैं तुम्हें कोठे पे लेकर चलता हूँ। तो नौकरानी को कोठे पे लेकर आता है, कोठे वाली भी कहती आइए आइए, ओहो अपने साथ लड़की लेकर आए हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक बंद कर दे, मेरे लिए कमरा बुक कर और कमरे में मिनिमम 10 लड़कियां होना चाहिए। बाकी लोग भी कहते हाय राम ये क्या लौंडा यार, मतलब सच्ची में एक लड़की लेकर आया है प्लस 10 लड़कियां और इसको चाहिए, कितना पैसा है तेरे पास भाई, तू ऐसा कैसे कर लेता है, मुझे भी सिखाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है खाओ पियो ऐश करो सो जाओ और हिलाना बंद कर दो। उधर लड़की भी पागल क्यों, माय गॉड इतने पैसे 10 या 20 लड़कियां आ जाएगी। अब घर के अंदर आते हैं जहाँ पे वाकई में 20 लड़कियां आती है। वो भी कहती है कपड़े उतारे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, वो लोग भी कहता चलो यार ऐसे कैसे इतनी लड़कियों को बुलाया और कुछ करोगे भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो मीन्स नो, अरे मैं अश्लील आदमी नहीं हूँ, ये सब करने के लिए मैंने बुलाया ही नहीं। वो लोग भी कहता नहीं 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 आप पक्का कुछ करोगे, इतनी लड़की को बुलाया सबके साथ अलग अलग पोजीशन में करोगे ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार इनको समझ क्यों नहीं आता कि मुझे इनके साथ कुछ भी नहीं करना बीसी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शरीफ आदमी है ऐसे कैसे कुछ करेगा, सिस्टम ने मिशन दिया था ना इसके लिए। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम ने मिशन दे दिया कि एक कमरे के अंदर मिनिमम 10 लड़कियां होनी चाहिए। अब लड़कियां थी कोठे वाली और तो एकदम पागल ही की, हाँ करो करो गोप गोप करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मुझे नहीं करना। सुनो यार एक काम कर सकते हैं, हम लोग गेम खेल सकते हैं और वो है चिड़िया उड़। हाँ भाई रात भर सारी लड़कियों के साथ हमारा मेन कट्टा चिड़िया उड़ खेलता है। तो आवाज आती है ओ माय गॉड, अरे तुमने तो ये कर दिया, अरे तुमने वो कर दिया, ओ तुम तो मार रहे हो। तो बाकियों को लगता है देख रहा है विनोद, अंदर उनके बीच में 20-20 लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। उधर गेम खेलते खेलते हमारा मेन कट्टा भी पक जाता है और कहता बाकी लड़कियों को कंटिन्यू रखो मैं अपना देख लूंगा। इधर सिस्टम भी कहता ओके ठीक है एक और मिशन है, किसी और के घर में यहाँ पे घुस जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले सिस्टम तो किसी दिन मिलेगा ना, पटक पटक के मारूंगा, क्या कुछ भी मिशन देता है। मैं अभी टॉयलेट करके आया, तो मुतने जाता है और मुत के जैसे वापस आता है ना तो कमरे के अंदर से एक आवाज़ आती है,
हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, ये आवाज तो ली शुई का है जिसने मुझे जान से मारा था। ली शुई के बच्चे तेरी बहन की मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या वो ली शुई नहीं था, वो गे कपल थे। हाँ गे लोग थे, गॉप गॉप कर रहे। वो गे लोग भी देख लेते कि ये भाई क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी हैंडसम था तो गे उसके पीछे पड़ जाता है और कहता भाई पैंट उतार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे भाई मैं गे नहीं हूं। वो भी कहता भाई कम से कम एक चुम्मा दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बचाओ यार, कोठे वाली आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बचा लो यार, बदले में पैसे दूंगा। वो भी कहती है पैसे पैसे, बॉडीगार्ड लोग लेके जाओ। बॉडीगार्ड गे को लेके जाते हैं, औरत पैसे लेके खुश होती है। हमारा मेन कट्टर अपनी इज्जत बचा के खुश होता है। सब लोग यहाँ पे खुश। सिस्टम भी कहता मिशन पूरा, बदले में 2000 कॉइन और 300 एक्सपीरियंस और प्लस लेवल 5 हो चुका है। हमारा मेन कट्टर फिर अपने कमरे में आता है। सब लड़कियां या तो भाई नुक्का छुपाई खेल रही है, या तो भाई चिड़िया उड़ खेल रही है, या तो भाई रॉक पेपर सीजर यहाँ पे खेल रही है। और हमारा मेन कट्टर सो रहा था अकेले बिंदास। सुबह सुबह की बारी आती है, ये वाला मिशन भी पूरा हो चुका था, लेवल 7 हो चुका है और फिर से 2000 कॉइन मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखा क्या रात में मजा आ गया। वो भी कहती है अरे सबके साथ खेलते खेलते मेरे को नींद नहीं आ पाया, मेरे को अभी नींद आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई ना घूम फिर कर आते हैं, नींद ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। उतने में अनाउंसमेंट होता है, सुनो 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 आज शादी है मिस्टर ली शुई का। ली शुई वही जिसने हमारे मेन कट्टा को मरवाया था। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार, ली फैमिली हमारे शहर की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली थी। सोचो सबसे बड़ा कौन था, लीन फैमिली, हमारे मेन कट्टा की फैमिली। लेकिन वो नहीं रही तो ली फैमिली ने कब्जा कर लिया और शादी भी होने वाली है। हमारे मेन कट्टा को याद आता है एक सेकंड, ये शादी होने वाली है किसकी, एक सेकंड, उस ली फैमिली के लौंडे की। और ली फैमिली के लौंडे की शादी होने वाली है एक लड़की से जिस लड़की के साथ मेरी शादी तय हुई थी। आई मीन ओ फक यार, ये तो बिल्कुल मानुआ वाली स्टोरी की तरह है। सिस्टम मिशन दे देता है, ये जो शादी हो रही है ना, शादी के बीच में जाओ, नौटंकी करो, शादी को डिस्टर्ब कर दो। इधर नौकरानी भी कहती है ओ माय गॉड आपकी होने वाली बीबी तो किसी और की बीबी बनने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, मुझे बीच में उंगली करने दो। तो बीच में आता है, दूल्हा को पटक देता है और कहता है साले लौंडे तू शादी कर रहा है, ओ माय गॉड तू तो कल कोठे पे था ना, मजे कर रहा था गॉप गॉप। वो भी कहता है अबे क्या बोले जा रहा है, क्या बोल क्या रहा है, तू बोल क्या रहा है, कोठे पे नहीं जाता। ऑडियंस भी कहती हाय राम कितना अश्लील आदमी है, कोठे पे जाता है और लड़की से शादी कर रहा है, मारो साले को जूते से। उतने में जो दुल्हन थी ना वो हमारे मेन कट्टा को देख लेती है और पहचान जाती है, लिंटियन। अबे ये तो मेरा एक्स है, लिंटियन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम्हारा एक्स, क्या फायदा तुम्हारी इतनी सुंदर होने का जब मेरे जैसा इतना कमाल का बंदा तुम्हारा हो ही नहीं पाया, और शादी किसके साथ करने वाली हो है, इस कुतरे आदमी के साथ। तो वो भी कहती बड़े आए थे यार, तुम्हारी लीन फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तुम किसी कंगाल हो चुके हो, मैं स्वर्ग से आई हुई परी की तरह हूँ, मेरे तलवे चाटने के भी तुझे मौका नहीं मिलेगा। हमारी नौकरानी कहती है कि सारी तेरी बहन की मैं गोली मार दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि देखा लड़की अगर अपने टीम में हो ना तो चलता है यार, मजा आता है। उतने में वो कमीना भी कहता हो साले तू लीन फैमिली का लड़का लिंटियन, साले तू जिंदा है, तू मरा नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरा बाप हूँ साले, इतना आसानी से नहीं मरने वाला। अब वो भड़क जाता है, अपने गुंडों को ऑर्डर दे देता है मारो इसको, जो मारेगा उसको पैसे मिलेंगे। हाँ तो सब हमारे मेन कट्टा को घेर के अटैक करने लगते हैं। उधर दोनों लड़कियां लड़ रही थी, उतने में कमीना नौकरानी को पकड़ लेता है। वो कहता है नौकरानी को मैंने पकड़ लिया, अगर तूने अपने वेपन नहीं फेंका ना लड़की को मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जाने दे उसको, जाने दे। कमीना भी कहता जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, साले तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, सही टाइम पे अपनी नौकरानी को बचा सके तो बचा ले, वो ना तेरी नौकरानी मेरी रखेल बन जाएगी। हमारा मेन कट्टर भाग जाता है और कहता 3 दिन बाद वापस आऊंगा और अपनी बंदी वापस लेकर जाऊंगा, तू साले बस 3 दिन तक मेहमान है। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है, आई मीन मिशन पूरा हो चुका था ना तो उसके लिए रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता है और लेवल अप भी कर देता है, लेवल 9। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले सिस्टम तेरी बहन की लेवल 99 कर ताकि मैं अभी जाके यहाँ पे बचा सकूँ। तभी भागते भागते एक एरिया में आता है जिस एरिया के अंदर मार्केट जाम, बहुत सारे लोग थे, सामान वगैरह बिक रहा था। तभी एक टीम आती है और कहती हेलो यार कैसे हो, पहली बार यहाँ पे आ रहे हो क्या, यहाँ पे एक सीकरी में जहाँ पे हम सब एडवेंचर करना चाहते हैं और तुम मुझे बड़े सही लग रहे हो, आओगे क्या मेरे टीम में। हमारा मेन कट्टा भी लगा मुझे चूमू लग रहा है, मैं तो टीम में नहीं जाऊँगा। सिस्टम मिशन दे देता है, जा बे उसके साथ चुपचाप नौटंकी करके जाना, नुबड़ा आदमी बनकर, पावर के बारे में मत बताना।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार, यानी अब ज्वाइन करना पड़ेगा। भैया भैया ही मैं नया नया आया हूँ, मुझे भी टीम में ले लो ना। तो लोग भी कहते क्या क्यों आदमी आजा टीम में। हाँ तो उसको टीम में लेके आगे आते हैं, बोला जाता संभल के, अंदर है ना शैताने दो, एक बाप और एक बेटा। तू एक काम कर आगे जा और बेटे का ध्यान भटका ले। कैसा लगा मेरा प्लान? हमारा मेन कट्टा भी लाइक जानबूझ के मुझे फंसवाना चाहता है, तभी तो आगे भेज रहा है। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है कि जाओ और जाके ध्यान भटकाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले चैन से मुझे 2 मिनट के लिए जीने भी नहीं देता, जबरदस्ती मिशन दे देता है। चलो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ और ध्यान भटका रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टर आगे जाता है, तभी टीम का एक दूसरा लड़का आता है और कहता है पागल वागल है क्या भाई कि तू तू क्यों जा रहा है, उसकी बात मत मान, तू जाएगा तो मुसीबत में आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन वाले, मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं 1000 ईयर ऑफ डेथ है, लेकिन बाम्बू से। यानी इस पर उंगली यूज नहीं करता, पूरा का पूरा बाम्बू घुसेड़ देता है डेमन के अंदर। और डेमन बेचारा जो रोता है ना कि मैं क्या बताऊं। सिस्टम भी कहता बधाई हो, मिशन पूरा, 2000 पॉइंट, 3000 एक्सपीरियंस, लेवल अप भी हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ है। उसके बाद सिस्टम और हमारे मेन कट्टा को अलग अलग टेक्निक का ऑप्शन देता है कि चाहे तो इनमें से कोई सा भी टेक्निक तुम रीड कर सकते हो, प्लस पैसे भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सारा टेक्निक दे दो और पैसे भी दे दो। भाई मैं तो करोड़पति यहाँ पे बन गया, ये हुई ना बात। हाँ समुराय एक जो लेवल होता है वो भी हमारे मेन कट्टा को मिल चुका था, और एल्केमिस्ट का टैलेंट भी मिल चुका था, और वेपन का भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी सब दे दो, मुझे सब कुछ यहाँ पे दे दो। मैं तो बड़ा खुश यहाँ पर हूँ। क्या हुआ भाई इतने चौक क्यों रहे हो? वो भी कहता भाई तुमने उस डेमन के पिछवाड़े में डाल दिया। उतने में कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और कहते हो साले तुम बचोगे नहीं, मार डालूंगा मैं तुमको। हमारा मेन कट्टर भी आगे आता है और उनको ही मारता है और सबके बदले एक्सपीरियंस मिल जाता है। और कहता भी अरे भाई टेंशन ना ले, जब मैं तेरे टीम के अंदर हूँ ना बचा लूंगा। वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप आगे चलोगे एडवेंचर के लिए? हमारा मेन कट्टर भी कहता या जब तक बेन टेजर आइटम नहीं मिलता हम तो आएंगे और आपस में बांटेंगे। वो भी कहता सच्ची में आपके जैसा महान आदमी मेरे साथ बांटेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता या बांट लूंगा, तुझे नहीं चाहिए? वो भी कहता या चाहिए। तो लोग आगे आते हैं, एक स्पेशल ग्रास मिलता है, फ्लाइंग फिश ग्रास। ये ऐसा ग्रास है कि अगर आपने खा लिया ना तो आपका पावर यहाँ पे इंप्रूव होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये ग्रास मेरा हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा जैसे आगे एडवेंचर करता है तो उसको एक कमाल का जड़ी बूटी मिलता है। हमारा मेन कट्टा खुश भी कि ओ ये जड़ी बूटी मिल गया, लेकिन सिस्टम मिशन दे देता है कि इसका चाय बनाओ, गरम गरम पानी में डालो और पी लो। पी लिए तो ठीक है, नहीं तो हाँ। हमारा मेन कट्टा भी लग साले अबे चैन से मुझे एंजॉय करने भी नहीं देता। भाई पानी है क्या तेरे पास? वो भी कहता या ये लो एक गिलास। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गिलास जेब में लेके घूमता है। वो भी कहता हाँ क्या हुआ, एक सेकंड, जड़ी बूटी को पानी में डाल के पियोगे क्या चाय बनाकर? ना ना यार, इससे जड़ी बूटी वेस्ट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता जड़ी बूटी मेरा है तो मेरी मर्जी, जैसे पीना है जैसे खाना है मैं खाऊंगा। तो उसको डालता है और चाय बना के पी जाता है। तो सिस्टम उसको दे देता रिवॉर्ड 2000 कॉइन और 4000 एक्सपीरियंस प्लस सामुराई के तीसरे लेवल पे। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार, इतना तो मुझे जड़ी बूटी खा के भी नहीं मिलता जितना सिस्टम ने मुझे पी के दे दिया। उधर लौंडा भी कहता अरे यार आपने तो जड़ी बूटी वेस्ट कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कुछ भी वेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, तू फालतू में टेंशन लेता है, चल। वो भी कहता कहाँ चले? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल क्या ही कर सकते हैं, एडवेंचर करते हैं, जो मिला सो मिला। उतने में पीछे से फिर से आवाज आती है कि बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बीसी जहां जाता हूँ कोई ना कोई मुसीबत में ही आ जाता है। अब ये सिस्टम बहन का पकौड़ा फिर से देखना मुझे मिशन दे देगा। वो लौंडा भी कहता माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है लुटेरे हैं जो किसी को लूट रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार, बचाओ बचाओ की आवाज सुन के तुमको आइडिया लग जाता है कि लुटेरे हैं। वो भी कहता हाँ मेरा कान थोड़ा सा तेज, आइडिया लग जाता है, चलो ना जाके बचाते हैं। सिस्टम मिशन दे देता है कि जाओ तलवार निकालो जाके बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ मालूम था तू तो ऐसा मिशन दे देगा, चलो भाई हीरो बन के बचाने। अब आते भाई वही लुटेरे लोग की ओर, जहाँ पे एक मोटे आदमी को पकड़ते हैं, उसको बहुत मारते हैं। ये लोग भी कहते हैं साले ओ छोड़ उसको, उस मोटे को जाने दे वरना लुटेरे लोग तुमको मारूंगा। पीछे मेरे बंदे खड़े हैं। अपना लड़का भी कहता है अपने बंदे किधर है? उतने में हमारा मेन कट्टर उन सबको मार के खत्म कर देता है। लौंडा भी कहता भैया जी का मारे हो। सिस्टम भी कहता हो भाई गॉड का मारे हो। 50 एक्सपीरियंस पॉइंट, पूरा मिशन भी पूरा हो गया। 300 उसके बदले और 2000 कॉइन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये छोटे मोटे आंडू पांडू गुंडे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। उतने में सिस्टम भी कहता लेकिन मोटा भी होश है, अब उसको होश में लाने के लिए चुम्मा लो उसको, यानी माउथ टू माउथ उसको दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ये मोटे को मुझे माउथ टू माउथ देना पड़ेगा भाई, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। सिस्टम भी कहता ना वो तो तुझे देना ही पड़ेगा। दूसरा लड़का भी कहता भाई ये मोटा तो बेहोश है, इसको होश में कैसे लाएं?
हमारा मेन कट्टा भी कहता चुम्मा चाटी करने से हाँ भगवान एक सब क्या करना पड़ रहा है मुझे। हट यार मुझे 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 चुम्मा लेना होगा। वो भी कहता भाई ये क्या करने वाले हो, भाई भाई क्या करने वाले हो, गे हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं गे नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है। और मोटे को चुम्मा ले लेता है और मोटा उतने में होश में आ जाता है। लेकिन मोटा गे टाइप का था। वो भी कहता भाई ओ गोप गोप। हमारा मेन कट्टा उससे छुटकारा पाता है, मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे मेन कट्टा का दिल टूट जाता है, खून की उल्टियाँ करने लगता है। मोटा भी कहता है क्या चुम्मा लिए हो, चलते हो क्या 9 से 12 ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे साले अबे औकात में रह ले। दूसरा भी कहता भाई दबे आपने इसकी जान बचा के बड़ा सही किया है। वो मोटा भी कहता या तुमने मेरी जान बचाई है ना, इसका यह मतलब हुआ कि तुम गे हो, तुम मेरी लेना चाहते थे इसलिए तुमने मेरी जान बचाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे में तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा, तुझे होश में लाने के लिए तुझे हवा दे रहा था और तू साले। वो भी कहता नहीं 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 मैं इतना हैंडसम हूं ना, मुझे देख के तो लड़कियां छोड़ो लड़के भी पागल ही हो जाते हैं। झूठ ना बोलो, चलो मैंने तुमको माफ कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मोटे में तुझे गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा। अपना दोस्त भी कहता रे हो गया सो हो गया, अब क्या दोस्ती करना, आई मीन क्या दुश्मनी करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरा गोटी में काट दूंगा। मोटा भी कहता या उसने सही यहाँ पे बोला, चलो ये दोस्ती यहाँ पे कर लेते हैं। अरे मेरे पास बहुत पैसा है, तुमको होटल में खाना खिलाता हूँ। वो भी कहता या मैं तो चिकन खाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भूख मुझे भी लगी है खिला ले। वो भी कहता हूँ कि ठीक है भाई दबे हांजियान टाउन में मैं यहाँ पे रहता हूँ, चलोगे ना हांजियान टाउन में। उतने सिस्टम मिशन दे देता है कि वहाँ पे एक ऑक्शन हाउस लगने वाला, ऑक्शन हाउस में जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लगा हुआ यार सिस्टम ने मिशन दे दिया, अब ना भी जाना चाहता तो भी जाना ही पड़ेगा। फाइनली शहर में होटल में आता है, खाना पीना खा लेता है। मोटा ही खा रहा था, हमारा मेन कट्टा तो सैड बैठा हुआ है और ऑक्शन वहीं पे लग रहा था। तो ऑक्शन का होस्ट आता है और कहता भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का, एक एक करके कमाल कमाल के आइटम यहाँ पे आने वाले। 20,000 कॉइन में सबसे पहला बीस्ट का कोर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक 20,000, वाह यार ये तो बड़ा ज़्यादा होता है, मेरे सिस्टम में तो 200 में है। अपना मोटा भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या बोल रहे हो, 20,000 ज़्यादा नहीं होता, 20,000 उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। उतने में कोई एक बूढ़ा आदमी था, वो भी कहता मैं दूंगा 21,000। ऑडियंस भी कहती है अभी ये मोटा भी यहीं पर है क्या। अब ये मोटा एक एल्केमिस्ट है, तो जड़ी बूटी बीस्ट का कोर और ये सब कलेक्ट करता रहता है पिल वगैरह बनाने के लिए। और हमारे मेन कट्टर को मजा ही नहीं आ रहा कि भाई मुझे पिल की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम के अंदर सब अवेलेबल है, सब मुझे डिस्काउंट में दे देता है। तभी सिस्टम मिशन दे देता कि ना बेटे तुझे ये बाई करना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम तेरी तो चलो यार 22,000। अब ये सुनते ही उस बुढ़े को गुस्सा आता है, बुढ़ा भी कहता 23,000। इधर मोटा भी कहता भाई अभी तो तू कह रहा था कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, अब तू ले रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं ले रहा हूँ 30,000। उधर बुढ़ा हमारे मेन कट्टा के पास आता है और कहता सुनो वो जो आइटम है ना समथिंग जड़ी बूटी है और पिल वगैरह है, और तुम्हें गरीब बच्चे तुम्हें क्या जड़ी बूटी और ये सब का नॉलेज यहाँ पर है, तो मुझे लेने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत पैसा मेरे पास, मैं तो लेकर रहूंगा। बुढ़े तुझे लेना है तो ले ले। और किसने बोला मुझे एल्केमिस्ट का काम नहीं आता, आई एम नंबर 1 एल्केमिस्ट। बुढ़ा भी कहता चल 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 चल, किसान को खोदना और अपने बाप को पिल बनाना मत सिखाना। तुमको क्या लगा कि मैं वो सारी गंदी गंदी बातें करूंगा, नहीं नहीं। तभी सिस्टम मिशन दे देता है कि चैलेंज कर बुढ़े को कंपटीशन में पिल बनाने का और हरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे बुढ़े आजा बेटे चैलेंज कर लेते हैं। चलो यार सिस्टम के द्वारा मैं पिल बाई कर सकता हूँ, ना जाने क्या क्या बाई कर सकता हूँ, कंपटीशन तो यूँ जीत जाऊंगा। बुढ़ा उतने में अपने जड़ी बूटी निकाल लेता है और कहता है ये देखो मेरा जड़ी बूटी, इसी से बनाऊंगा पिल। ऑडियंस भी लाइक बप्पा रे बप्पा क्या पिल बनाएगा यार, ये बड़ा कमाल का आदमी है। उतने में हमारा मेन कट्टर सिस्टम से बाई करके दिखा देता है, ये देखो। वो लोग भी कहते हैं मम्मी अबे ये कैसे बनाया बिना जड़ी बूटी का, बिना भट्टी का, ये आदमी तो गजब लेवल का है। बुढ़ा भी कहता नहीं कह दो कि झूठे, ओ माय गॉड ये तो बड़ा एडवांस लेवल का पिल है। अरे अरे भाई तुम तो बड़े जीनियस आदमी हो, मैं तुम्हारा गोटा चूस लूं, आई मीन तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊं क्या, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल बना लो। भाई बुढ़ा घुटने पे आकर रोने लग जाता है हमारे मेन कट्टर के सामने। उतने में सिस्टम कहता बधाई हो कंपटीशन जीत गए, मिशन पूरा, 3,000 कॉइन ले लो, 300 एक्सपीरियंस पॉइंट ले लो। इधर हमारा मेन कट्टा भी नाटक करता है, सॉरी यार मैंने माँ कसम खाया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी कोई डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, तो आई एम सॉरी मैं तुमको डिसाइपल नहीं बना सकता। वो भी कहता अरे यार अभी नहीं तो बाद में कभी तो बना सकते हो ना। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अबे ये साला ये बुढ़ा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो भी कहता मैंने तो आपको अपना मास्टर यहाँ पे मान लिया, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे दे दूंगा, कोई आइटम चाहिए सब यहाँ पे दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, अरे प्लीज। वो भी कहता मास्टर 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 आपका मुंह में लूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर बीसी जाने दे,
साला मैं ही पागल आदमी था जो यहाँ पर आया। उतने में होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है, लास्ट का जो आइटम है ना, एक कमाल का स्वॉर्ड है, हमें खुद नहीं मालूम स्वॉर्ड में ऐसा है क्या, इसके लिए 1000 यार, जिसको लेना है वो ले लो। सिस्टम मिशन दे देता है, ले लो ये वाला स्वॉर्ड। हमारा में कैटाबिला करे स्वॉर्ड में क्या रखा हुआ है यार, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन सिस्टम कह रहे हैं ठीक है भाई, कितना में दे रहे हो, 1000 में दे दो मेरे को, 20,000 में। सिस्टम भी कहता बधाई हो तुम्हारा हो गया। वो बुढ़ा भी कहता है आपने ये ले लिया, आपको मालूम है क्या इसमें क्या खास बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, बहुत पैसा मेरे पास, पिछवाड़े में चुल मची थी इसलिए मैंने ले लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था सिस्टम ने स्वॉर्ड लेने को बोला था, हमारे मेन कैरेक्टर ने स्वॉर्ड ले लिया था। मोटा भी कहता है मम्मी स्वॉर्ड है, आप जानते हो क्या इसके बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं जानता हूँ यार, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जाने दे मुझे चैन से जीने देना, ठीक है बाय बाय, कोई मेरे पीछे मत आना। बुढ़ा पीछे ही पड़ा था कि मास्टर डिसाइपल बना लो यार। सिस्टम भी कहता बधाइए ऑक्शन पूरा, यानी ऑक्शन हाउस का मिशन भी पूरा, 300 पॉइंट, लेवल 7। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फाइनली भाई उस मोटे से, स्पेशली उस बुढ़े से छुटकारा यहाँ पे मिला। बुढ़ा एकदम पीछे यहाँ पे पड़ा था। अब मालूम है क्या सिस्टम क्या मिशन देता है, तुम ही सोचो भाई क्या ही मिशन देगा। वो जो तलवार अभी अभी उसने लिया था ना, उसको तोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ चले यार, अब क्या ही बचा हुआ है, पैसे बर्बाद करने के लिए मैंने लिए ही थे। तो उसको तोड़ भी देता है, और जैसे उसको तोड़ता है ना, तो अंदर से एक अलग टाइप का स्वॉर्ड यहाँ पे निकल आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई गॉड सिस्टम, इसलिए तूने मुझे लेने बोला था क्या यार, ये तो बड़ा गजब है। सिस्टम भी कहता है यार गजब है। अगला मिशन, वो जो ली फैमिली है, आपके दुश्मन फैमिली, उसके घर में चोरी चुपके से यहाँ पे घुसो, लेकिन किसी नौकर को पता चलना नहीं चाहिए 1 घंटे के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से घर के पास आता है। घर के अंदर है ना, उसकी नौकरानी को पकड़ के रखा गया था, और कमीना इज्जत लूटने को तैयार था। कोई नहीं बचेगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता हाँ आ गया रे, मैं औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहा है, औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। नौकरानी भी कहती है बचा लो बचा लो। वो कमीना भी कहता साले तू मेरे घर में घुसा कैसे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट में मारता है, और बाद में गोटे पे मारता है, गोटा ही तोड़ देता है। नौकरानी से कहता मैं आ गया। सिस्टम भी कहता वेल बधाई हो यार, अब मिशन यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये है कि भाई सबसे पंगा लो, पूरे फैमिली में बवाल मचा दो। उतने में नौकर लोग आ जाते हैं और कहता छोटे मालिक क्या हुआ। छोटा मालिक भी कहता गोटा तोड़ दिया मेरा, मार उसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, तुम्हारा यंग लॉर्ड मेरे चंगुल में, अगर कोई कुछ करेगा ना मार डालूंगा मैं। उतने में कोई टकला बॉडी गार्ड आता है, वो कहता कौन है, कौन मेरी फैमिली के अंदर नौटंकी कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो ये टकला चोमू नहीं है, ये टकले में कोई ना कोई तो बात है। टकला भी कहता हाँ तुम हो क्या लीन फैमिली के लौंडे, मुझे लगा तुम मर गए, लेकिन तुम तो यहाँ पे जिंदा हो, डोंट वरी ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टकले चुप कर, इतना बोल के जो मारता है ना, टकले के गोटे लाल हो जाते हैं। टकला भी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, बहुत उसको मारता है और मार मार के जान निकाल लेता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, इसको मारने के बदले 200 एक्सपीरियंस पॉइंट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, और कोई लड़ेगा, लेकिन सब डर के मारे भाग जाते हैं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घर के बाहर आता है, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर टकले को उठा के उनके ऊपर फेंक देता है और कहता साले हटो यहाँ से। सिस्टम भी कहता चलो, पूरी फैमिली से पंगा लेके आपने ये मिशन भी पूरा कर दिया। बाकी फैमिली वाले भी कहते हैं देख ले साले, हमने तेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, तू एक लौता लड़का है, क्यों अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता है। तभी सिस्टम एक और मिशन यहाँ पे दे देता है, एक्सप्लोरेशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ था कि एकदम है ना भाई पूरा ढूंढो, पता लगाओ तुम्हारी फैमिली कैसे मरी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है आ जाओ बेटो, तुम्हारी भी जान निकालूंगा। इतना बोल के उनके साथ भी बैटल करना स्टार्ट कर देता है। ये ले जोर से मुक्का, 2 मिनट में सबको मार देता है और कहता चल बोल मुझे, बोल मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था, मेरी फैमिली को क्यों यहाँ पे मारे थे। उतने में पीछे से कोई और भी आता है और आते ही अटैक कर देता है। माहौल पूरा उजाला उजाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार अंधेरा जाऊंगा, मुझे 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 कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो वो जो आदमी था ना, वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था, तो वो कहता भी ओ लौंडे मैं सिटी लॉर्ड हूँ, और मेरे रहते भर में तू सिटी में ऐसा नाटक करे, ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता कि अरे यार ये आदमी तो सिटी लॉर्ड निकला और ये ली फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, और ये बड़ा हाई लेवल का भी आदमी लग रहा है। मम्मी रे लगता नहीं आज का मेरा मिशन पूरा हो पाएगा।
सिस्टम भी कहता बधाई हो, मिशन यहाँ पे पूरा हो गया, एक्सपीरियंस पॉइंट ले लो, रिवॉर्ड ले लो। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता, व्हाट, अबे मिशन था ली फैमिली को, मतलब मेरी लीन फैमिली को क्यों खत्म किया गया, उसके पीछे का सीक्रेट वो तो मुझे मालूम ही नहीं चला, फिर मिशन कैसे पूरा हो गया, पूछ लेता हूँ। ओ सुन बे सिटी लॉर्ड, तू ली फैमिली के साथ क्यों मिला हुआ है और मेरी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे का क्या मकसद है। वो भी कहता अरे यार अब तेरी फैमिली मर चुकी है, तू जान के क्या करेगा, तू भी मरना पसंद कर। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, मुझे अपनी बंदी को बचा के यहाँ से निकलना है, लड़ाई करने का ज़्यादा शौक भी नहीं है। तभी एक मिशन यहाँ पे आता है, मिशन ये था कि सिटी लॉर्ड के साथ लड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी तू पागल वागल है क्या, अब मिशन दे दिया है तो लड़ना ही पड़ेगा। उतने में सिटी लॉर्ड भी मुक्का चला देता है और हमारा मेन कट्टा एकदम शांत कि मार डाल भाई, नहीं मार डाल यार, ये सब मुझे अब कोई शौक भी नहीं है। तो उतने में बुढ़ा सच में अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजाक कर रहा था बुढ़े, में लड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा सीरियसली लड़ता है लेकिन एक मुक्का खाता है सिटी लॉर्ड से और उसकी हालत खराब। सिस्टम भी कहता बधाई हो, मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले मैं सही सलामत हूँ। सिस्टम भी कहता या अपडेट हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपडेट, अरे बीसी ऐसे टाइम पे क्यों अपडेट हो रहा है, इधर मेरी लगी पड़ी है, सिटी लॉर्ड सामने लड़ रहा है और तू इधर अपडेट हो रहा है। उधर सिटी लॉर्ड भी कहता वाह लड़के, एक मुक्का खाने के बाद अभी तक जिंदा यहाँ पर है, कोई ना मर के अपने परिवार वालों से जाके मिले। लेकिन बीच में नौकरानी आती हो, कहती ना यंग मास्टर भागो भागो यहाँ से, मैं लड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार। वो सिटी लॉर्ड भी कहता हाय मालिक और नौकर का ये प्यार देख के तो मेरे गोटे से आंसू आ गए। उतने में कोई बूढ़ा आदमी आता है और कहता जाने दे उसको, ये जो एल्केमिस्ट था ना वो एल्केमिस्ट बचाने आया था। तो सिटी लॉर्ड भी कहता अरे बुढ़ऊ, अरे आप इसको क्यों बचा रहे हो, ये तो बस एक मामूली सा बच्चा है। वो भी कहता हट यार, ये मेरे मास्टर है, मास्टर ये लो पील खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़ऊ शुक्रिया, तो ना आता तो ये सिटी लॉर्ड मुझे पेल देता। वो भी कहता व्हाट, क्या सिटी लॉर्ड, तेरी माँ का सिटी लॉर्ड, तेरी बहन की बुआ। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बुढ़ापे में इतनी गाली देना ठीक नहीं लगते, अब मुझे मास्टर मत बोलो यार, मैं तो यंग हूँ। वो भी कहता अरे चलेगा यार, उम्र से क्या मैटर करता है, एज जस्ट अ नंबर। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता अरे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तूने अभी जो मुझे पिल खिलाया था वो पिल तेरा था क्या। वो भी कहता ये मेरा नहीं था, ये मैंने मुन्नी के कोठे से बाई किया था, कभी कभी जाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तेरी तो, चल ठीक है भाई अब से तू मेरा डिसाइपल। वो भी कहता सच्ची में मास्टर आपने मुझे डिसाइपल बना लिया क्या, बातों से पीछे मत आना, ये छोटी मालकिन देख रही हो क्या, मैं इनका डिसाइपल यानी इनके बेटे जैसा हूँ, तो आप कोई बेटा पैदा मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठरकी बुढ़े मुंह बंद कर दे, ये मेरी नौकरानी है, मेरी बीवी नहीं है। वो भी कहता चलो ठीक है मास्टर यहाँ से चलते। लेकिन ये जो है ली फैमिली उसका क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ इनसे कुछ सवाल पूछना था। ये बोल साले मेरे परिवार को क्यों मरवाया। वो भी कहता सॉरी हमने यहाँ पे नहीं मरवाया, शुआंग कोंग सेठ के एल्डर ने मरवाया था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, शुआंग कोंग सेठ ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा सेठ है, वो लोग मेरी फैमिली को क्यों मरवाना चाहते हैं। बोल साले क्या नाम था उस एल्डर का। वो भी कहता हमको नहीं मालूम, हमको बस ये मालूम है कि एक एल्डर है, हाई लेवल का एल्डर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मालूम, तेरा हाथ तोड़ू क्या, तेरा हाथ तोड़ू क्या। तो वो बुढ़ा हमारे मेन कट्टा से भी कहता अरे आराम आराम से, आप कितने निर्दय हो यार, ऐसे कौन मारता है किसी को, और मुझे लगता नहीं है शायद इसको मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इसको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। वो भी कहता है सिटी लॉर्ड को मालूम होगा। मैंने सिटी लॉर्ड से यहाँ पे पूछा तो ये नाम तो नहीं मालूम चला, लेकिन उस एल्डर के पिछवाड़े पर है ना एक तिल का निशान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाट, उस एल्डर के पिछवाड़े पे तिल का निशान है, अरे बीसी तुझे कैसे पता चला। वो भी कहता देखो ना मैंने सिटी लॉर्ड से बड़े प्यार से पूछा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे बीसी ये कौन सा प्यार से तरीका हुआ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक तो भाई पिछवाड़े पे तिल है ये मालूम है, वाह यार इनको कैसे मालूम चला कि पिछवाड़े पे तिल है, सिटी लॉर्ड को कैसे मालूम चला। चलो यार यही थे 4 एपिसोड, कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुढ़ा कहता है कि जिस एल्डर ने आपके परिवार को मरवाया था ना उस एल्डर के पिछवाड़े पे तिल बना हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इसको कैसे मालूम चला कि उसके पिछवाड़े पे तिल बना हुआ है। तो वो भी कहता है शायद जब वो आपकी फैमिली को मारने आया होगा तो पैंट उतार के मार रहा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, साले परिवार को मारने आया या परिवार की मारने आया, पैंट उतार के कौन मारता है। उतने में पीछे से कोई टकला आदमी आता है और कहता है हेलो जी लिंटियन आप ही का नाम है क्या जी हम आपसे मिलने आए हैं जी। और साले का टकला चमक रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कौन है तू, और अपना टकला छुपा यार बड़ा चमक रहा है। वो भी कहता याद है ऑक्शन हाउस जहाँ से अभी अभी आप आ रहे हो, उसी ऑक्शन हाउस का एक नौकर हूँ, हमारे मालिक लोग आपसे मिलना चाहते आओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ इसका मालिक मिलना चाहता है क्या, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ चलो। तो बुढ़ा भी कहता ठीक है बाद में जरूर आइएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता साला इसके पास तो मैं कभी नहीं आऊंगा। ऑक्शन हाउस में आते हैं, ऑक्शन हाउस का होस्ट भी कहता आइए आइए स्वागत है, क्या बोलते हैं, हमको थोड़ा सा पिल चाहिए था, आप इतने कमाल के अल्केमिस्ट हो, 3 दिन के अंदर बना के दे दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अभी का अभी बना के दे दूंगा। भाई सिस्टम से निकाल के दे देता है। और याद है ना सिस्टम अपडेट होने चल गया था पिछले एपिसोड में, तो वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है और सिस्टम में न जाने कितनी सारी नई नई चीजें ऐड हो चुकी है। हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता है, क्या बात है भैया मजा आएगा ना। वो बुड्ढा भी कहता वेल शुक्रिया, अब इससे मुझे ये आया कि हमारे जो लीडर है ना वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आके मिल लीजिए ना। सिस्टम मिशन दे देता है कि तू मिलने मत जा, उसको बुला। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस यार इतनी तो मेरी इज्जत है। वो सुन यार मुझे नहीं जाना, अगर उसको मिलने का शौक है ना यहीं पे बुला, साला मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। बुढ़ा भी कहता व्हाट, क्या मुझे उनको यहाँ पे बुलाना होगा। लेकिन वो वाकई में आ जाती है और कहती कोई नहीं यार, अगर आप नहीं आना चाहते लो हम यहाँ पे चले आए। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपका मिशन पूरा, क्योंकि वो चली आई। हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता वाह यार ये तो सच्ची में चली आई और ये तो बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है। वो भी कहती सुनिए आप हमारे काफी स्पेशल गेस्ट हो, तो आपसे कोई भी सामान लेने आओगे ना हम आपको अपनी ओर से 10% का डिस्काउंट देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार आप जैसे सुंदर मोहतरमा के साथ सौदा करके मजा आता है। तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी भूकंप आ रहा है। वो भी कहती नहीं नहीं भूकंप नहीं आ रहा, ये तो कोई मोटा आदमी आ रहा है। याद है ना 2 एपिसोड पहले जो मोटा मिला था। वो भी कहता मैं आ गया मैं आ गया ओ मैं आ गया। ओ भाई कैसा है। नौकरानी भी कहती है ये कौन है यार, आपको देख के इतना पागल क्यों हो रहा है, आपका बॉयफ्रेंड है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं गे नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कैसे होगा। वो भी कहता मेरी जान मेरे प्राण कैसा यार, आजा इसी बात पे एक चुम्मा हो जाए। सुना है मैंने नया नया ट्रेजर अपीयर हुआ है जंगल के अंदर, मैं वो ले जाने आया हूँ, आएगा क्या। सिस्टम मिशन दे देता है जाओ मोटे के साथ ट्रेजर आइटम लाने। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या रहा अकेला चल जाता, इस मोटे के साथ मुझे नहीं जाना था, लेकिन क्या करूं अब सिस्टम ने मिशन जो दे दिया। हाँ बे मोटे औकात में रह ले, बोल किधर है। वो भी कहता है जो साउथ एरिया में जंगल है ना उस जंगल के अंदर है। ओ माय गॉड एक छोटा सा चुम्मा हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे अपना मुंह बंद कर दे वरना तेरा मुंह काट के मैं सुअर को खिला दूंगा। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई चलो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, लड़की तुम यहीं पे रुको मैं आ जाऊंगा। वो भी कहती यार आप आइए मैं आपका वेट करता हूँ। निकल पड़ते हैं, शाम हो जाती है तो आग जला के खाना खा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बसकर मोटे कितना खाता है। हो भी कहता रे आजकल मैं डाइट पर हूँ थोड़ा कम खाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन का। उतने में आवाज आती है लड़ाई की। मोटा भी कहता माय गॉड आवाज आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर ना यार तो चिल्ला क्यों रहा है, ऐसा लगता कुछ कमीने लोग हैं, ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं। मोटा भी कहता या यू आर राइट। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर मोटे कितना चिल्लाएगा। हाँ तो वाकई में लड़ाई हो रही थी। हमारे मेन कट्टा को डर लगता है कि अरे किसकी लड़ाई हो रही है। हाँ तो 2 टीम की लड़ाई हो रही थी और वो दोनों भी है ना आइटम लेने ही आए थे, वही ट्रेजर आइटम। मोटा भी कहता भैया डर लग रहा है वापस चले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे जो डर गया सो घर गया, तू जा मैं नहीं आने वाला। वो भी कहता वाह यार आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, इसी बात पे एक चुम्मा हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी लग चुम्मेश्वरी कभी तो अपना मुंह और होठ यहाँ पे बंद कर। सिस्टम मिशन दे देता है जाओ उनके बीच में लड़ो उनको मारो ट्रेजर आइटम लेकर आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये लड़वा के ही मानेगा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा जाता भी है सबकी कुटाई करता है और कहता वो ये है, लेकिन ट्रेजर आइटम किधर है। तो ट्रेजर आइटम का लोकेशन था आगे और आगे बहुत ही बड़ी खाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला नीचे गिर के मर जाऊंगा, रेस 3 का सलमान खान भी नहीं हूं मैं, लेकिन डोंट वरी मेरे पास एक कमाल का टेक्निक है। रस्सी लेता है अपने आप को रस्सी से बांधता है और खाई के नीचे कूद जाता है और खाई के नीचे 2 बूढ़े लोग थे और कहता कौन है साला नीचे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये नीचे पहले से कौन है, तो नीचे बूढ़े लोग थे। बोला भी जाता हम डाउ शुआन सेठ के मेंबर यहाँ पर है, तू है कौन। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक सेकंड डाउ शुआन सेठ, अरे वो तो यहाँ से इतना दूर है, ये बूढ़े लोग वहां से यहाँ क्या करने आए। तभी सिस्टम मिशन दे देता है इन बुढ़ों के पिछवाड़े में उंगली करो यानी छेड़ो परेशान करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ए सिस्टम यू नोटी बॉय बुढ़ों की लेना चाहता है। वेल मुझे भी मजा आता है लेने में। वो बुढ़े लोग तुम्हारा बापू में और वो बुढ़े लोग मालूम है क्या कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि एक बड़ा सा चट्टान नीचे गिरा था और ये दोनों चट्टान पकड़ के खड़े थे, अगर हल्का सा भी हिले ना चट्टान इनके ऊपर ही गिरेगा। हमारा मेन कट्टर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हाय हाय अब तो इनको बड़ा परेशान करूंगा। ये बुढ़े सुअर की तरह दिखता है तू, ये ले थप्पड़। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने कह के ले ली। वो पीछे से बुढ़े गंदी गंदी गाली दे रहे, माँ की गाली, बहन की गाली, बेटे की गाली। और हमारा मेन कट्टा इग्नोर मारकर ट्रेजर आइटम ले लेता है जो कि था ग्रेट सील रिंग। बड़ा कमाल का रिंग यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वो ले लिया। उधर से मोटा आवाज लगाता सुनो यार तुम्हारी जो नौकरानी थी ना उसको किसी ने पकड़ लिया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये नौकरानी लोग हमेशा मुसीबत में क्यों आ जाते हैं, किसने पकड़ा, किधर है? वो भी कहता है अभी अभी खबर मिली है, शहर का जो बॉर्डर एरिया है ना वहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो चलना। तो जैसे आता है गुंडे लोग दिख जाते हैं, लड़की भी चिल्लाती बचाओ, गुंडे भी कहते कोई नहीं बचाएगा, जाके मारो उसको। लेकिन हमारा मेन कट्टा एक एक करके सारे गुंडों की बैंड बजाता है, तो गुंडे का लीडर खुद अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा उसको मार के भी बचा लेता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो, अपनी इतनी लड़ाई की, इतने बंदे लोग को मारा तो आपका लेवल अप हो गया और बहुत सारी टेक्निक मिल गई। हमारा मेन कट्टा धमकी दे के जाता है ये मेरी बंदी है और जो इसको हाथ लगाएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार आप कैसे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं बहुत ही सही हूँ और चलो यहाँ से हम किसी सेट का मेंबर बन जाते हैं। पीछे से मोटा भी आता है और कहता बाप रे तू कितना तेज भागता है, मैं तो थक गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनना ये शुआंग कोंग सेट ये कहाँ पे है? वो भी कहता व्हाट, शुआंग कोंग सेट में जाना चाहता है। वो सेट का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। 3 दिन बाद हमारे शहर में एक छोटा सा मुकाबला है, कंपटीशन, जो जीतेगा ना उसको सेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, तो पहले उस कंपटीशन में जाऊंगा, जीतूंगा और सेट का मेंबर बन जाऊंगा। मोटा भी कहता यो ही ना बात, बल्ले बल्ले ढुई। हमारा मेन कट्टा भी लगे मोटा गजबी लेवल का पागल है। फिर हमारा मेन कट्टा ऑक्शन हाउस के पास आता है और जैसे ऑक्शन हाउस के अंदर जाने वाला था ना तो पीछे से एक बदतमीज लड़का आता है और कहता हो सालो रास्ते में क्या खड़े हो, हटो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला कौन कुत्ता यहाँ पे भौंक रहा है। तभी ऑक्शन हाउस का एक नौकर आता है और कहता अरे आप नाराज मत होइए, ये जो लौंडा है ना होगा कोई आलतू फालतू लौंडा, मैं इसको अभी समझाता हूँ। तो कमीना भी कहता या समझाओ, मेरे रास्ते के बीच में खड़ा हुआ है। ओ लौंडे तू ऑक्शन हाउस के अंदर जाना चाहता है? तुम गरीबों के लिए ये ऑक्शन हाउस नहीं है, हम जैसे अमीरों के लिए, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बेटे शर्त लग जाए, अगर मैं जीता ना तेरी ये गाड़ी मेरी हो जाएगी और ये देख मेरा टोकन। याद है ना ऑक्शन की मालिक उसने हमारे मेन कट्टा के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की है, उसको वीआईपी गोल्ड कार्ड मिलता है। लौंडा भी चौक जाता हूँ माय गॉड वीआईपी गोल्ड कार्ड ये तो मेरे पास भी नहीं है। नौकर भी चौक जाता व्हाट, आप हमारे ऑक्शन के वीआईपी मेंबर हो, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है माफ कर दिया। और कंपटीशन शर्त लगाया था ना कि भाई तेरी गाड़ी मेरी हो जाएगी, तो गाड़ी लेके खुश हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर लौंडे से कंपटीशन जीत जाता है, उसका गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर उस शहर में आ जाता है जिस शहर में मुकाबला होने वाला था। तो शहर में किल्डर अनाउंस करता है सुनो सुनो सुनो, क्वांग शोंग सेट का नाम तुमने सुना ही होगा, ये शुआंग कोंग उल्टा मैंने बोल दिया। तो जो एक कंपटीशन जीतेगा ना उसको मेंबर बनने का मौका मिलेगा। तो सब के सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है, वो कहता है हटो यार इस कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और सबके सब आ जाओ यार मैं अकेले लड़ूंगा। तो वो सब भी कहते वाट क्या बक रहे हो, अबे तू अकेले सबके साथ कैसे लड़ेगा, हार जाएगा। अपनी लड़की भी कहती है या लड़ो लड़ो। हमारा मेन कट्टर सबको लालच देता है पिल निकाल कर और कहता है जिसने मुझे हरा दिया ना मैं उसके लिए पिल की बारिश कर दूंगा। और पिल को देख के लौंडे लोग खुश हो जाते कि वो यार कितना कमाल का पिल है, ये पिल हमको यहाँ पे चाहिए, ये पिल हमको दे दे ठाकुर। और सब मिलके अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कट्टर अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा भाई, बड़ा स्ट्रांग बन चुका है। तो एक एक करके जितने भी बंदे हैं ना वो सारे के सारे बंदे लोग को पेल देता है, हरा देता है, यानी वो कंपटीशन जीत चुका है, यानी वो सेट का मेंबर यहाँ पे बन सकता है। तो कंपटीशन जीतते ही इनका विनर टोकन लेकर हमारा मेन कट्टर निकल पड़ता है सेट में जाने के लिए। अब आते भाई फाइनली सेट के अंदर जहाँ पर है ना एक और टेस्ट होगा। हाँ डायरेक्ट मेंबर नहीं बन सकते, जो जो पास होकर आए ना उनको एक और टेस्ट देना पड़ेगा और जो पास होगा उसको मेंबर बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पे भी हमारा मेन कट्टर गड्डी से एंट्री मारता है और कहता सॉरी आने में लेट हो गया लेकिन मैं आ गया। मोटा भी यहीं पे था, वो भी कहता है मैं भी सेट का मेंबर बनने आया हूँ, मैं भी अपने शहर का कंपटीशन जीत गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले मोटे तू भी आ गया। वो भी कहता भाई तब ये गाड़ी कितनी आलीशान है। और एक सेकंड गाड़ी के अंदर नौकरानी दिखाई नहीं दे रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे, सेट में वही लड़का आ सकता है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बेचारी नहीं आ सकती तो उसको मैंने होटल पे छोड़ दिया है। उधर होस्ट भी कहता अरे नौटंकी बंद करो, सबके सब यहाँ पे रेडी हो जाओ कंपटीशन के लिए। वो भी कहता या हम रेडी हैं। तो ये लड़ाई करने वाला कंपटीशन नहीं था, ये किसी सिकरीम के अंदर जाने वाला कंपटीशन था। तो सबके सब सिकरीम के अंदर आते हैं, जैसे आते हैं ना आते ही 2 कमीने बंदे मिल जाते हैं और कहते हैं सुन बेटे अगर तुमको अपनी जान की कीमत है तो सारा सामान हमारे हवाले कर दे। मोटा भी कहता गुंडे बचाओ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे तुझे गुंडों से डर लगता है, आ जाओ तुम्हारी कह के ले लेता हूँ। मोटा भी कहता वाओ यार मारो जल्दी से, सिस्टम मिशन दे देता है मारो गुंडों लोग को जान से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो पहले से रेडी था। उतने में जो कमीना है ना वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा कमीने की बैंड बजा देता है
और मिशन पूरा। मोटा भी कहता भाई तू कितना कूल कितना हैंडसम है, आजा अब तो चुम्मा दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे मुझे जीने दे। वो लोग फिर आगे आते हैं और जैसे आगे आते ना तो खून की स्मेल आती है, तो और आगे आके चेक करते हैं तो दो बंदे लोग की लाशें पड़ी हुई थी और दो बंदे लोगों ने मिलकर मारा भी था। बोला भी जाता तुम दोनों कौन हो, वो लोग भी कहते हमें जेसी और जेम्स, लंबी हमारी हाइट, फाइट करो बना करो सरेंडर। और वो दोनों बड़े अजीब से बंदे थे, अपनी बॉडी को फ्यूज कर सकते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये कैसा जुजुत्सु है साले तेरी बहन का, लेकिन वो गायब हो जाता है और गायब होके पीछे आता है जो हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है। तो कमीना भी कहता वाह यार तेज आदमी है, तूने हमारा अटैक डॉज कर लिया लेकिन और अटैक डॉज नहीं कर सकता। फिर वो बॉडी अलग कर लेता है, यानी चाहे तो लड़ाई के बीच में बॉडी जोड़ भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो हमारे मेन कट्टा को टेंशन होता है, ऐसे में लड़ना तो काफी मुश्किल है। मोटा भी कहता राइट में देखो राइट वाला फेक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस ये दोनों में से कोई एक नकली है, तो मुझे नकली वाले को मारना है। तो नकली को मारता है, मारते ही खत्म। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने पूरा कर दिखाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मैंने पूरा भी कर दिखाया, ये हुई ना बात। और तभी आई डोंट नो कैसे उस एरिया में कोई बूढ़ा आदमी सीलता वो आजाद हो जाता है। आजाद होते ही कहता ओ माय गॉड हा शुक्रिया बच्चे मुझे आजाद करने के लिए, नाम का है तोहार। मोटा एकदम डर जाता मैया मैया भूत, मैं भी भूत, मैं। बूढ़ा भी कहता वो साले मोटे डर मत यार, मैं कोई भूत भूत यहाँ पे नहीं हूँ, लौंडे तू बड़ा जबरदस्त लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो सीनियर जी लिंटियन मेरा नाम है, आपका की नाम है। वो भी कहता हमारा नाम शुआन मिंगबा, और क्या बोलते हैं मैं तुम्हारी इच्छा यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। हमारे मेन कट्टर को याद आता है मैंने कहानियां पढ़ी है ऐसे बुढ़े लोग को आजाद मत करना, और आजाद करोगे ना तो अपने अंडर आने का मौका मत देना, साले तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लेंगे। ये मेरी बॉडी पे देखना कब्जा करने का चाहता होगा, उतने में सिस्टम मिशन देता है उसका डिसाइपल बन जाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना यार या मेरे पास क्यों आना चाहते हो। वो भी कहता तेरे जिस्म के लिए, अरे तेरा जिस्म बड़ा कमाल का है, क्या ना मुझे अपने परिवार से बदला लेना है और मैं एक आत्मा हूँ और इसके लिए मुझे चाहिए बॉडी, बदले में तेरी हेल्प कर दूंगा लेकिन बदले में मुझे तेरा बॉडी लेना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता काहे बदला क्यों लेना, मर गए तो अब स्वर्ग में चले जाओ, हाँ मैं नहीं देने वाला आपको अपना बॉडी। वो भी कहता ओ माय गॉड बदतमीज लौंडा, तो एक काम कर सकते हो मैं तुझे अपना डिसाइपल बना लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता डील, यानी मिशन पूरा हो गया ले लो रिवॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है चलो यहाँ से, और मोटे जल्दी चल मतलब मुसीबत हो जाएगी। तो जैसे बाहर आता है ना, बाहर उतने में काफ़ी सारे लोग थे। वो भी कहता ओके ठीक है तुम सबसे पहले बाहर आए हो, यानी तुमने टेस्ट पास कर दिया, अब ये रिवॉर्ड में से क्या रिवॉर्ड लेना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार पहले मुझे सेट का मेंबर तो बनाओ। वो भी कहता बन गया यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड ये लिक्विड यहाँ पे दो, मोटे ये लोग गुड गुड करके पी लो। वो लोग भी कहते वाह कितने अच्छे हो, ये लिक्विड तुम्हारे लिए था लेकिन तुमने अपने मोटे दोस्त को दे दिया, तुम तो वाकई में अच्छे हो। उतने में मोटा होश में आता है और कहता ओ ये ओ माय गॉड भैया चुम्मा हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे तेरे पिछवाड़े में गरम गरम रॉड डालूंगा और तेरे मुंह से बाहर यहाँ पे निकालूंगा, चल चल चुपचाप हम सेट के मेंबर बन गए। मोटा भी कहता लेकिन ये सेट का जो कपड़ा है ना ये फिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और 2 दिन बाद है ना मोटे की फट जाती है और रोने लग जाता है और कहता है मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये सुअर कौन आया। वो भी कहता अरे मैं सुअर नहीं मैं तुम्हारा मोटा दोस्त हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भाई तुझे किसने मारा। वो भी कहता एक सुंदर सी लड़की ने मुझे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या छेड़ दिया होगा, चुम्मा मांग रहा होगा, मार दिया होगा उसने, चल निकल यहां से। वो भी कहता भैया ऐसा मत बोलो, सिस्टम मिशन दे देता है कि मोटे को सपोर्ट करो। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई इस मोटे को मुझे सपोर्ट नहीं करना, सिस्टम तेरे चक्कर में मोटे को झेल यहां पे रहा हूं, बोल भाई किसने मारा क्यों मारा, मैं तेरे लिए बदला लूंगा तेरी हेल्प करूंगा। वो भी कहता सच्ची में क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में मुझे लेके चल। हाँ तो एक मेडिसिन गार्डन में लेकर आता है या मार्केट में लेकर आता है। जैसे उस एरिया में आता है ना तो लोग वहां पे चिल्ला रहे थे सुनो 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 मेरे टीम में आ जाओ, मिशन पूरा होते ही 5 लेवल का जड़ी बूटी मिलेगा। दूसरा भी कहता जी कद्दू मैं तुमको 5 लेवल का भी और 4 लेवल का भी दूंगा। तीसरा भी कहता भाई ये तुमको मुंह में देगा, हमारे पास आ जाओ 4 लेवल 5 लेवल 6 लेवल सबका मिलेगा। तो ये टाइप का मेडिसिन गार्डन ही है। हर साल है ना डिसाइपल लोग नए नए आते हैं एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि कोने कोने में खतरा है लेकिन कोने कोने में कमाल कमाल की जड़ी बूटी है, वही ढूंढने का लोग मिशन करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल मोटे तुझे किसने मारा। तो एक लौंडे की ओर इशारा करता है किस लौंडे ने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बे लौंडे तूने क्यों मारा। वो भी कहता मारूंगा नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ यहाँ पे रहता। हमारा मेन कट्टा भी लग छेड़ू लाल है ही मैं क्या करूं। ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड यार भाई वो लड़का कितना कूल कितना जीनियस और कितना सीनियर है, ये नया नया लड़का कौन है भाई, ये लड़का तो चुद गया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले बच्चे, हमारे मेन कट्टा से कहता बच्चे लड़ना है क्या तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लड़ना है और तेरी बैंड बजाना है। वो भी कहता साले तू मेरी बैंड बजाएगा, सपना देख रहा है क्या। इतना बोल के मुक्का चलाता है। हमारे मेन कट्टा को कुछ ही नहीं होता, उल्टा उसका ही मुक्का टूट जाता है और रोने लग जाता, टूट गया मम्मी रे मेरा हाथ यहाँ पे टूट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला भी था यार मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तू मेरे पे अटैक कर रहा है। सिस्टम भी कहता चलो अपने मोटे का बदला ले लिया, मिशन यहाँ पे पूरा हो गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा मोटे का बदला ले लिया था और याद है ना मोटे ने क्या बोला कि लड़की ने मारा था, सॉरी उसमें मेरे से गलती हो गई, लड़की ने मारा नहीं था, लड़की के चक्कर में मार खाया था। हाँ तो वो जो लड़का जिसको हमारे मेन कट्टा ने अभी अभी मारा वो एक टीम बना रहा था, उसके टीम में एक लड़की थी, मोटे ने उसको छेड़ दिया था। हाँ तो वो लड़की आती है और कहती है हाय क्या लौंडा है यार, बड़े सही लग रहे हो, तुम्हारी टीम खाली होगी ना, मुझे अपने टीम का मेंबर बना लो। बाकी लौंडे लोग पागल की भाई जल गई मेरी, काश ये हमारी टीम में आ जाती। हमारा मेन कट्टा भी थोड़ा सा ठरकी था, वो भी कहता है हाय इसको तो अपने टीम में लेना चाहिए। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है कि लड़की को छेड़ो, हाँ भाई छेड़ो, गंदी गंदी बातें करो, उल्टी सीधी बातें करो। हमारा मेन कट्टा भी लग साला तू मुझे कभी भी गर्लफ्रेंड बनाने नहीं देगा। तो हमारा मेन कट्टा उसको छेड़ने लगता है और कहता मैडम जी सुंदर तो बहुत ज्यादा हो लेकिन तुम्हारे बड़े चपटे चपटे यहाँ पर हो 2 साल की छोटी बच्ची लगती हो। वो भी कहती साले ठरकी आदमी कैसी अपमानजनक बातें करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुस्सा काहे करती हो, मेरे पास एक इलाज है जिससे तुम्हारे छोटे छोटे अरमान बड़े हो जाएंगे। वो भी कहती है सच्ची में क्या है उपाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे दबाने दो, मैं दबा दबा कर बड़ा कर दूंगा। वो लॉलीपॉप फेंक के मारती है और कहती साले ठरकी आदमी आज के बाद कभी मुझे मिल मत जाना, मैंने शरीफ आदमी समझा था, तू तो एक नंबर का नीच और घटिया आदमी निकला। सिस्टम भी कहता बधाई हो मिशन पूरा हो गया, 3000 सिक्के और 2000 एक्सपीरियंस ले लो। फिर रात में हमारा मेन कट्टा खुद मिशन के लिए आता मोटे के साथ। मोटा भी कहता सुनना वो लड़की बड़ी सुंदर थी ना, भाई थी इतनी सुंदर कि मैंने छेड़ दिया, भाई ले लेना अपने टीम में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला मैंने भी छेड़ दिया, मैंने तो ऐसा छेड़ा है कि कभी टीम में वापस आएगी भी नहीं। मोटा भी कहता चल कोई ना, इतनी सारी जड़ी बूटी एकदम गद्दे की तरह, मजा आ रहा है सोने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला स्नो लैक्स है तू। उतने में ध्यान जाता है एक मॉन्स्टर पे जो उस लड़की को मार यहाँ पे रहता और लड़की की पूरी तरीके से कह के ले ली थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड अब तो हीरो की तरह मुझे जाके बचाना चाहिए। तो वो आके में आता है, 1 अटैक 2 अटैक और 3 अटैक में मार डालता है और कहता लड़की कैसी हो, बचा लिया मैंने, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। तो लड़की हमारे मेन कट्टा को ऐसा घूर घूर के देखने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी घूर घूर के देखने लगता है। टीवी में जैसे रोमांस होता है ना वैसे रोमांस होने वाला था। उतने में पीछे से कोई आता है और हमारे मेन कट्टा की गड्डी चोरी कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन की, मेरी गड्डी चोरी करके कहाँ जा रहा है, और चोर के मुंह पे मारता है। उतने में चोर भाग जाता है और कहता साले बच्चे तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तू बचेगा नहीं। पीछे से अपनी लड़की आती है और कहती फक यार वांग मेंग नाम का एक आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है, पूरा गुंडागर्दी करता है, सबको परेशान करता है, चोरी चकारी करता है, लड़की छेड़ता है, ये उसी का बंदा था। इधर मोटा भी कहता माय गॉड अरे तुम तो वही लड़की हो ना छोटे अरमानों वाली। वो भी कहती कैसी अपमानजनक बातें कर रही है मोटा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार मोटा कुछ भी बोल देता है, ये लो तुम कपड़े कवर यहाँ पे कर लो। मोटा भी कहता है हाय नंगा पुंगा देख लिया मजा आ गया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे वो गुंडे वुंडे कोई भी रहे मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, और मोटे ने सही बोला है तुम्हारे तो वाकई में छोटे छोटे दबा दूं क्या। वो भी कहते तू भी ठरकी है साले, ये ले, मुक्का मार के भगा देता है। और जड़ी बूटी मैंने काफी सारा जड़ी बूटी कलेक्ट किया है, तो जैसे जड़ी बूटी लेके सेट में आता है ना ये बातें फैल जाती है कि उसने जड़ी बूटी लिया, लड़की मिल गया, ये हो गया वो हो गया। और सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा अपने घर से बाहर आता है तो दीवार पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप गद्दार है, नहीं यार उस पर यह लिखा हुआ था कि साले तूने वांग मेंग से पंगा लिया है, अगर अपनी जान की हिफाजत से आता है तो जल्दी से वांग मेंग से आके मिल ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता उनकी ऐसी की तैसी, उसने पक्का मोटे को भी किडनैप किया होगा। तो जैसे वांग मिंग के एरिया में आता है उसके एरिया का नेम प्लेट ही तोड़ देता है। तो खबर आती है कि भाई वो लड़का आ गया और आती बदतमीजी कर रहा है। तो हमारा मेन कट्टा उनको भी मार मार के आता है। तो बोला भी जाता है साले कौन है बे, हमारे एरिया में आते क्या बदतमीजी चालू है, देख तेरा मोटा मारे चक्गुल में, तूने कुछ भी किया तो मोटे को उड़ा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, मैं मोटे को बचाने आया हूँ और तुम्हारे वांग मेंग की कुटाई करने आया हूँ। वो भी कहता तू कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, साथियों अटैक करो। हाँ तो कोई साथी उस पर अटैक करता है।
हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को सह लेता है, नोटिस करता बाप रे मैंने जितने भी बंदों के साथ लड़ाई की है ना ये उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। उतने में अपोनेंट एक और जोरदार अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही मौका देकर गोटे पे मार के उसको हरा देता है। तो कमीना भी कहता है इम्पॉसिबल यार इम्पॉसिबल, तू मुझे हरा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हराऊंगा मारूंगा भी, बहुत मारता है। तो वो लड़का भी चिल्लाता नहीं मुझे मत मारो, मेरे चाचा मेरे चाचा मेरे चाचा मेरे चाचा एक एल्डर यहाँ पर है, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर तो और मारता है भाई, इसके अंडे लिटरली पूरी तरीके से तोड़ देता है, कभी बाप ही नहीं बन पाएगा। इधर सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने उसको मारा और अपने अपने मोटे को भी बचा लिया, और बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, लेवल अप होता है और टेक्निक वगैरह भी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार जब से सिस्टम अपडेट हुआ है ना बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये तो किसी कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पर है, लेट मी सी क्या लिखा हुआ है, हेवनली स्वॉर्डमैनशिप। ये कोई ऐसा टेक्निक यहाँ पे नहीं है, इसके द्वारा आप हाई लेवल का अटैक कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार ये तो वाकई में पुराने तलवार से भी ज़्यादा कीमती है। मोटा भी कहता शुक्रिया बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार वो तो बस ऐवे ही मैंने बचा लिया। दूसरी ओर वो जो चाचा था, चाचा के पास खबर आती कि तुम्हारा बेटा किसी ने उसको मारा और बहुत यहाँ पे मारा और इसका गोटा ऐसा तोड़ दिया ना कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता। तो वो चाचा भड़क जाता, वो कहता जिसने भी मेरे भतीजे के साथ ऐसा किया है ना मुझे उसका जान चाहिए। कौन है वो लौंडा, किधर है, जल्दी से लेकर आओ। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के लाया जाता है और कच्छे में उसको लाकर बांध दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ हो चुद गए गुरु। तभी वो चाचा भी कहता है साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तूने मेरे बेटे के अंडे तोड़े। वो भी कहता या एटलीस्ट मैंने उसकी जान छोड़ दी वरना जान से भी मार सकता था। चाचा भी कहता तेरी तो ऐसी की तैसी भारी सजा मिलेगी, कोड़े मारो इसको। तो दो लौंडे लोग कोड़े मारने आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ शिट यार ये लोग तो मुझे कोड़े मारेंगे। वो कोड़े चला भी देते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर के जिस्म को लगता भी है। और तभी वो जो मोटा है ना रोते रोते उस लड़की के पास आता है, छोटे अरमान वाली के पास। मोटा भी चिल्लाता है कि हाँ उसने तुम्हारी जान बचाई है, प्लीज यार आज उसकी जान मुसीबत में, हेल्प कर दो। वो भी कहती व्हाट क्या बके जा रहे हो। तो वो अपनी सीनियर से हेल्प मांगने आती है और कहती सीनियर वो लड़का थोड़ा बदतमीज है, छेड़ू है, ठरकी है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है, प्लीज उसकी जान यहाँ पे बचा लो यार। वो भी कहती व्हाट लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। वो भी कहती आप कुछ कर सकते हो प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो कमीने लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था, प्लीज यार आप ही कुछ कर सकती हो। वो भी कहती ओके ठीक है वेट करो मैं अभी कुछ करती हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे उसको मारा जाता है, बोला भी जाता और कुछ बकेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मेरे को टेंशन नहीं है, मैं इतना अटैक तो आसानी से सह सकता हूँ। मारने वाला भी कहता ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारा और मारूँ। वो भी कहता और मार मार के चमड़ी उधेड़ दे। तो वो चाकू निकाल लेता है, वो कहता है गप 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 अब तो चाकू घुसेड़ूंगा। उतने में कोई दरवाजा तोड़ के एंट्री मार लेता है। चाचा भी कहता कौन है बे, कौन हमारे एरिया में एंट्री मार रहा है। हाँ तो वही औरत आती है और कहती मैं मार रही हूँ वे। वो भी कहता है एक सेकंड शुरू हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती है लीन टियन को ले जाने आई हूँ। वो भी कहता व्हाट ना लीन टियन को तुम नहीं ले जा सकते, ये क्रिमिनल है। वो भी कहती है क्रिमिनल है या नहीं है उसको बारे में मैं बताऊंगी, लौंडा मुझे दे दो। इतना प्रेशर रिलीज करती है ना कि भाई हालत ही खराब हो जाता है, उनका खड़े ही नहीं हो पाते। मैडम जी भी कहती है अपनी औकात मत भूलो, तुम वांग फैमिली के लोग हो और मैं शू फैमिली की हूँ, तुम्हारी फैमिली की औकात मेरे नीचे है। तू एक छोटा एल्डर है, मैं एक बड़ा एल्डर हूँ, तू लो लेवल का है और मैं हाई लेवल की हूँ, हर लेवल में मेरा एटीट्यूड तेरे से बड़ा है, समझा क्या। हमारे मेन कैरेक्टर को आज़ाद करवाती है और कहती है चलो। वो भी कहता लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई। उतने में सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को हीलिंग पीलो न जाने सब कुछ यहाँ पे दे देता है जिससे वो आसानी से ठीक हो जाए। फिर लेकिन बेहोशी था, कुछ समय बाद आँख खुलती है तो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और वो लड़की सामने दिख जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती है मैं क्या कर रही हूँ, साले मैंने तेरी जान बचाई थी अपने सीनियर को बोलकर, वरना वो लोग तो तुझे बहुत यहाँ पे मारते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है, लड़की सामने थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की तू क्या कर रही है। वो भी कहती है साले तू मेरे घर में और मैंने तेरी जान बचाई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट तूने मेरी जान बचाई, हो ही नहीं सकता, उल्टा मैं तेरी जान बचाता हूँ हमेशा। वो भी कहती है मैंने नहीं बचाई, मेरी सीनियर ने बचाया जो कि मेरी बड़ी बहन भी है, समझा कि ना समझा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहती हाँ इतना क्या सोचे जा रहा है और टेंशन लेने की तुझे जरूरत है, मेहनत यहाँ पे कर, कल्टीवेशन कर, 1 महीने बाद कंपटीशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ठीक हूँ, चोट वोट यहाँ पे नहीं लगा है, मैंने पिल खा लिया। वो भी कहती तूने पिल खा लिया, पिल कहाँ से आ गया तेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता अल्केमिस्ट भी हूँ ना, तो पिल वगैरह बना लेता हूँ। वो भी कहती व्हाट आर यू फकिंग अल्केमिस्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता या इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी कहती है कौन सी बड़ी बात है, अरे तुझे आइडिया नहीं है क्या एल्केमिस्ट का काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग एल्केमिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन ये करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। और तुझे परवाह ही नहीं है, जा रही हूँ मैं अपनी बहन से मिलने। इधर हमारा मेन कट्टा अपने सिस्टम में सब कुछ चेक करता है, नॉर्मल है। वो उधर अपनी बड़ी बहन को बता देती है कि लौंडा एल्केमिस्ट भी है। ये भी कहती व्हाट लौंडा एल्केमिस्ट भी है, फिर तो वाकई में टैलेंटेड है। सुनो ना कुछ भी करके इस लौंडे को अपने टीम में ले लो। वो भी कहती ओके ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। हमारे मेन कट्टा के पास आती है। हमारा मेन कट्टा उतने में तैयारी कर रहा था कि चलो यार हो गया मैं वापस जा रहा हूँ, लड़की शुक्रिया सेवा पानी के लिए। वो भी कहती सुनो ना तुमसे कुछ कहना है। हमारा मेन कट्टा को लगता हो पीआर का इसरार करना चाहती है क्या। वो भी कहती है क्या तुम मेरा टीम ज्वाइन करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, करूंगा ना। हट यार मुझे लगा प्रपोज मारेगी तो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उतने में मोटा आता है और कहता है अबे मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे लड़की देखा नहीं कि सीधा टूट पड़ता है, टीम का मेंबर बनेगा। वो भी कहता या टीम का मेंबर बनूंगा। लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया, 2 दिन बाद हमारी टीम मिशन पे जाने वाली है, आ जाना। अब आते भाई 2 दिन बाद जो टीम है ना उसको लेके मिशन पे निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की मेरे साथ ही रहना, भटक मत जाना वरना मुसीबत में आओगी। वो भी कहती हाय राम मेरे बारे में कितनी परवाह करता है। अब आते कुछ समय बाद जैसे एडवेंचर करते करते एक एरिया में आते ना, बक्से पड़े हुए थे जिस बक्से में बहुत सारी जड़ी बूटी थी और बहुत सारे पिल यहाँ पे थे, एक से बढ़कर एक हाई हाई लेवल के। सब लोग तो बड़े खुश हो जाते कि पैसे ही पैसे। उतने में कमीने लोग की एक टीम आती है। वो लोग कहते हैं शुक्रिया हमारे लिए ढूंढ के निकालने के लिए, लाओ ये हमको दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू है कौन। यार ये जो कोई है ना हाई लेवल के बंदे लग रहे हैं, लड़ाई करनी थोड़ी सी मुश्किल होगा। मोटा भी कहता साले तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी ऐसी है तैसी। लड़की भी कहती है गोप 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 चल निकल यहाँ से, तुम जैसे लौंडे को हम भाव नहीं देते। अब ये सुनते वो भी कहता मैडम जी तुम तो बड़ी जवान बड़ी सुंदर बड़ी सेक्सी लग रही हो, आ जाओ यार मेरे साथ मजे करो। तो टीम का दूसरा जो लौंडा है ना वो भड़क जाता है और कहता लड़की छेड़ता है। मोटा भी कहता हाँ छेड़ूंगा साले। इतना बोल के लौंडे को मार के पटक देता है। लौंडा भी लाइक बेहोश कर दिया रे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाई आराम से इस लौंडे को संभालो उसको मैं देख लूंगा। इतना बोल के अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। मोटा भी कहता है भाई तुम सब बच्चे लोग हो, फालतू में क्यों लड़ने आते हो, हार जाओगे। हमारा मेन कट्टा मोटे की मार के धजिया उड़ा देता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो येलो पॉइंट। तो मोटे के टीम वाले भी कहते हैं यार ये आदमी बड़ा जिद्दी आदमी है, मारो इसको। हमारे मेन कट्टा पे टूट पड़ते हैं और हमारा मेन कट्टा भी पीछे से कोशिश करता है। लड़की थी ना वो भी हेल्प करती है और कहती है अकेले नहीं हो हम भी हेल्प कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया मेरी जान। वो भी कहती है जान नहीं हूं मैं तेरी, जाके चुपचाप लड़ाई कर। तो हमारा मेन कट्टा ढई 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 मार के सबको मार डालता है, बचा लेता है और कहता है छोड़ो इनकी लाशें ऑटोमेटिक सल के गल जाएगी, हम लोग चलो यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा वो सारी जड़ी बूटी लेकर पिल लेकर जो ऑक्शन हाउस की मालकिन है ना उसके पास आता है। वो भी कहती है कितना दोगी। वो भी कहती है भाई तुम्हारे पास है कौन सा पिल, हीलिंग पी ले तो 1 लाख मिलेगा, दूसरा कोई पी ले तो 2 लाख मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो लाओ 1 करोड़। वो भी कहती 1 करोड़ अबे कितना पी ले तुम्हारे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत सारे और सबके सब हवेली पी ले। वो भी कहती ओ माय गॉड इतना कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बस पैसे दो ना। तो पैसे लेके चल पड़ता है और अपना शॉर्ट टेक्निक बाय कर लेता है और कहता शॉर्ट टेक्निक मिल गया और ये शॉर्ट के साथ अलग ही लेवल का मजा आएगा। उतने में एक नौकर आता है और कहता आप ही ल्यूटियन आपकी नौकरानी ने एक लेटर भेजा है, लेटर पे लिखा हुआ है कि मैं जा रही हूँ। तो हमारा मेन कट्टा रोते रोते आता है और कहता नौकरानी तुसी जा रही हो। वो भी कहती है छोटे मालिक तुसी चले आए आपकी याद आएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मेरी याद आएगी तो मेरे पास ही रह लेना, दूर क्यों जा रही है। वो भी कहती है आपको मालूम नहीं क्या जब मैं छोटी बच्ची थी तो किसी ने मुझे किडनैप करके आपके घर में बेच दिया और मैं तब से नौकर बन के यहाँ पे रह रही हूँ। रियलिटी में मेरे मम्मी पापा है ना मिंग्स वो सिटी में रहते हैं, मुझे आज ही पता चला तो मैं मिलने जा रही हूँ, वापस जरूर आऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अपने परिवार से मिलने जा रही है क्या, जा जा मुझे तेरी याद आएगी। वो भी कहती मालिक मुझे भी आपकी याद आएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अकेले जाने नहीं दूंगा, पीछे से सपोर्टर्स भी भेजूंगा। वो भी कहती ओके ठीक है ध्यान रखिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ध्यान रखूंगा। फिर उसके जाने के बाद हमारा मेन कट्टा काफ़ी मेहनत करता है, दबा के लड़ाई करता है।
तभी ये लड़की आ जाती है और कहती क्या हुआ, फाइनली तुम मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी मेरी याद आ रही थी क्या। वो भी कहती साले ठरकू आदमी, मुझे याद नहीं आ रही थी, कंपटीशन के बारे में कहना था, कंपटीशन आने वाला है, ध्यान रखना मुसीबत भी हो सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ, और कंपटीशन में जो टॉप 3 आएगा ना उसको इनर सेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। अब आते भाई वो कमीने चाचा की ओर, जिसके भतीजे का गोटा फोड़ा था। वो भी एक गुंडे को हायर करता और कहता कुछ भी करके उल्लीन टियर प्लस उसकी जो दोस्त है शूशू उसको एलिमिनेट कर दो। तो वो भी कहता कैसे यार, और लौंडा काफ़ी तेज है और लड़की शूशू वो तो भी काफ़ी तेज है, उसकी बहन तो एल्डर भी है। तो ये भी कहता उसका टेंशन ना लो, उसके लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया है। तो कंपटीशन की बारी आती है, सारा बैटल हो जाता है। टॉप 4 में हमारा मेन कटर और लड़की शूशू, अपनी टीम का एक और लड़का और प्लस यार एक कोई अलग ही बंदा यहाँ पे था। और सबसे पहला बैटल लड़की वर्सेस वो जो अलग लौंडा था ना उनके बीच में होता है। लड़की अटैक करती है और डॉज करता है, और अटैक करती है और डॉज करता है, बस डॉज ही किए जा रहा है। तो अपोनेंट भी कहता बोरिंग बैटल यार, जल्दी से कुछ तगड़ा करो ना। हमारे मेक अटैक को अब कुछ डाउट होता है कि ना भाई दाल में कुछ काला है, मुझे ऐसा लगता है ये लौंडा कुछ गलत करना चाहता है। हाँ तो वाकई में गलत करना चाहता था, वो कोई हिप्नोटिस टेक्निक यूज करके लड़की को अपने वश में ले लेता है। लड़की जो अपने होश में ही नहीं थी वो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। ठरकी लौंडे भी कहते हो माय गॉड उतारो उतारो, चड्डी भी उतारो। हमारा मेन कट्टा भी देखता साले यार ये हमको डायरेक्ट हरा नहीं पाए तो ये साले चीटिंग करते हैं, उसके जिस्म का सौदा करते हैं, ये लौंडे लड़की की इज्जत पे हाथ डाल रहा है, रुक यार मैं तुझे रोकूंगा। तो स्टेज पे कूद आता है। उतने में वो ठरकू आदमी वो तो कपड़े अपने हाथों से उतारने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे एंट्री मारकर उसकी बैंड बजा देता है। वो भी कहता साले कौन है तू, बैटल हमारे बीच में हो रहा है तू उंगली ना कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने वालों का उंगलियां नहीं काटता, काटता उनका गला। इतना बोल के एक मारता है, 2 मारता है, 3 मारता है, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, उसको मारने का 100 पॉइंट आपको मिलता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद जैसे मैं चेक करने आया तो भाई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, पूरा वॉइस में प्रॉब्लम हो गया था। यानी सेम वीडियो मुझे 2-2 बार यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ा, तो के लिए मैंने डबल मेहनत किया है। तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर देना, शेयर भी करना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टा से। याद है ना पिछले एपिसोड में उस कमीने को भर भर के मारा था। तो कमीना एल्डर और चाचा बीच में आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, नहीं ये क्या नौटंकी चालू है, जब 2 लोग आपस में बैटल कर रहे हैं तू बीच में अटैक क्यों कर रहा है, बीच में अटैक क्यों कर रहा है, निकालो इस लौंडे को निकालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा साले यानी समझ आ गया, वो जो कमीना लौंडा है ना उसको तूने यहाँ पे भेजा था। वो भी कहता मैंने नहीं भेजा था, वो लोग लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, तूने बीच में उंगली करके काम गलत यहाँ पे किया, तो मारो अटैक यार। तो सब लोग हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने आते हैं। हमारा मेन कट्टा उतने में अपना स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट दिखा के हालत ही खराब कर देता है। एल्डर भी कहता डोंट वरी हमें और बंदे चाहिए और अटैक करो, और बंदे अटैक करने आते हैं। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी तलवार लेके रेडी था, 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक 4 अटैक 5 अटैक बहुत ही मारता है, लेकिन खुद को भी चोट लग जाती है। तो एल्डर भी कहता क्या हुआ, चोट लग गया तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर मर्द का बच्चा होता ना डरे कि मेरे से लड़ाई करता, ऐसे औरत की इज्जत पे हाथ डालने वाले को ना मर्द बोला जाता है। वो भी कहता हाँ मैं हूं ना मर्द, क्या बिगाड़े लेगा वे साले, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे संभाले जा रहा है, हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, वो उतने में जोर से अटैक कर देता है। लेकिन लड़की की बड़ी बहन एल्डर आ जाती है और कहती साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी छोटी बहन के साथ सरेआम ऐसा किया, तू ना बचबे, तू बिल्कुल भी ना बचबे। भाई उस कमीने को बहुत मारती है, लातों से मार मार के पूरी हालत खराब कर देती है और कहती मैं यानी एल्डर शू डिक्लेयर करती है कि आज से ये कुत्ता कमीना हमारे सेट का मेंबर नहीं है, और कोई भी इसका सपोर्टर अगर दिखा ना उस सपोर्टर को नंगा करके यहाँ पे मारूंगी, समझे कि ना समझे। तो बाकी लोग भी कहते या एल्डर कमीना था बेकार था इसलिए उसको निकाल दिया गया। और रही बात इस बैटल का जो मुकाबले का विनर हमारे तीनों बंदे यानी 4 लोग थे ना, चौथा तो कमीना निकल गया वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट, बाकी 3 विनर है और लोग इनर सेट के मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। बधाइयों लाडले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया एल्डर। फिर शाम होती है, बड़ी बहना भी कहती है शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मेरी बहन की तो इज्जत सरेआम नीलाम हो जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे आपने पहले मेरी जान बचाई, आज मैंने आपकी बहन की जान बचाई
बराबर। वो भी कहती वाह यार, ऐसे जान बचाने वाले को तो मुझे जीजा बोलना चाहिए। आज से तुम मेरे बहनोई हो गए। आप भी बोलोगे व्हाट, पहले जीजा अब बहनोई। अभी ये कौन सा लॉजिक हुआ? देखो यार, तुम्हारे यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। लेकिन हमारे यहाँ अगर बड़ी बहन है तो उसका जो पति हुआ वो जीजा हुआ, दीदी जीजा। लेकिन छोटी बहन है यानी बहन, और उसका पति हुआ ना, वो यहाँ पे बहनोई होता है। समझे कि ना समझे? और लड़कों में भी ऐसा होता है, जैसे कि बड़े भाई है तो उनकी बीबी भाभी हो गया, भैया भाभी। और छोटा भाई है, उनकी जो बीबी होती है ना, बब्बू बोला जाता है। छोटा भाई और छोटी उनकी बीबी बब्बू। समझे कि ना समझे? हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ का मुझे नहीं आइडिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग बोला जाता होगा। हाँ, तो यही हमारे मेघ कट्टा की डायरेक्ट शादी करवाने को रेडी हो चुकी थी। हमारा मेघ कट्टा भी लग, ओह माय गॉड यार, बड़ी सुंदर लड़की मेरे को मिल गई यार। वो भी कहती ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरी बहन का ध्यान रखना। तो वो उतने में होश में आती है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता रे तू जग गई क्या? वो जगने के बाद डायरेक्ट चुम्मा ले लेती है। हमारा मेघ कट्टा भी लग, आय हाय अब मार डालो मुझे यार, और कुछ नहीं चाहिए। वो भी कहती सॉरी सॉरी, फ्लो फ्लो में मेरे होठ कंट्रोल के बाहर चले गए। हमारा मेघ कट्टा भी कहता रे अब मेरे होठ भी कंट्रोल में नहीं है, आजा 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 चुम्मा दे दे। वो भी कहती साले कुत्ते ठरकी आदमी। हाँ लेकिन शुक्रिया तेरा, अगर तू ना होता तो सरेआम मैं सबके सामने अपने कपड़े उतार लेती और सब लोग मुझे देख लेते। हमारा मेघ कट्टा भी कहता अब सब लोग नहीं, बस मैं ही देखूंगा। वो भी कहती ठरकी आदमी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता आजा गले लग जा। अब वो जो कमीने लोग थे जिन्होंने ये पूरा नाटक किया था कपड़े उतरवाने का, अब उनको तो गुस्सा आ रहा है कि भाई इतना सब कुछ हो गया लेकिन हम कामयाब भी नहीं हुए। लौलते 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 दूसरा एक लौंडा आता और कहता शांत हो जा। अब वो लोग इनर सेट के मेंबर बन चुके हैं और इनर सेट में हमारे बाप का राज चलता है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और उनकी बैंड बजाना आसान हो जाएगा। हमारे मेघ कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी लड़की के साथ बड़ा टाइम पास करता है, आई मीन घूमता फिरता है, एंजॉय करता है। और आ जाता है लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे कमाल कमाल की टेक्निक हो सकती है। और एक एल्डर बैठा हुआ था, लाइब्रेरी का एल्डर। हमारा मेघ कट्टा भी देखता लेट में सी कोई टेक्निक मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, तो हेवन एंड अर्थ है नाम की एक टेक्निक मिलती है, ये तुम्हारे को बड़ा तेज बना देगा, काफी ज्यादा तेज बना देगा, ऐसा लगेगा कि तुम टेलीपोर्ट हो गए। हमारा मेघ कट्टा भी लग है, पावर तो मुझे मिल चुकी है लेकिन स्पीड अभी काफी कम है, अगर ये टेक्निक काम करेगा तो सही है यार। सुन बे बुढ़े, ये टेक्निक मुझे दे दे। तो बुढ़ा भी कहता है सच्ची में क्या, ये टेक्निक देख ले, आधा हिस्सा है, आधा भी लोग सीख नहीं पाते और रोते रोते वापस चल जाते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी कहता मैं सीख लूंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन एक किताब है ना 3 दिन ही अपने पास रख सकते हो, 3 दिन बाद ला के लाइब्रेरी के अंदर वापस दे देना। हमारा मेघ कट्टा भी कहता दे दूंगा। सिस्टम पूछता बताओ ये टेक्निक मास्टर करना चाहोगे? हमारा मेघ कट्टा भी कहता यार मास्टर कर दो, तो बिना सीखे आराम से वो मास्टर कर लेता है। हमारा मेघ कट्टा फिर मास्टर कर चुका है, दिमाग में नॉलेज आ चुका है, तो अच्छे से एनालाइज करने लग जाता है कि ओके ठीक है, ओके ठीक है, डायरेक्ट मास्टर करने से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। दूसरी वो लड़की वो भी कई सारी किताबें चूज कर लेती है और कहती देखो मैंने चूज कर लिया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता बहुत ही बढ़िया, अब चलो ओयो होटल। वो भी कहती साले कुत्ते हमेशा ओयो होटल जाने के बारे में बात करता रहता है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता रे तेरी बड़ी बहन यहाँ पे तैयार हो चुकी है, हाँ तू भी यहाँ पे मान चुकी है, तो एक बार करने में क्या जाता है। वो भी कहती है शादी से पहले मैं नहीं करूंगी ये सारी गंदी गंदी चीजें। हमारा मेघ कट्टा भी कहता ठीक है भाई ठीक है, भाई दब ये टेक्निक का क्या करोगी? वो भी कहती जाऊंगी और जाके कॉपी करूंगी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता कॉपी क्यों करेगी, जाकर डायरेक्ट सीख ले। वो भी कहती नहीं ना, तुमने सुना नहीं, टेक्निक 3 दिन के लिए बस लेके जा सकते हो, 3 दिन बाद वापस ला के देना पड़ेगा और यह टेक्निक बड़ी हाई लेवल की है, मैं 3 दिन में सीख ही नहीं पाऊंगी, इसलिए कॉपी करके रख लूंगी और ये जो ओरिजिनल है ना लाइब्रेरी में वापस दे दूंगी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता चलो यार ये भी सही है, मेरी बाबू कितना मेहनत करती है। वो भी कहती है साले तू कितना ओवर एक्टिंग करता है, चलो घूम फिर कर आते हैं। तो घूमने फिरने लग जाते हैं। हमारा मेघ कट्टा छिड़ने विड़ने भी लगता है, बात बात पे पेल देती है और एक ही गिलास के अंदर दोनों स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। आय हाय किसी के तो गैंड जल गई, ओ शिट वो तो मेरी है। फिर हमारा मेघ कट्टा भी कहता ओके ठीक है आज मजा ही आ गया। वो भी कहती मजा ही आ गया, यार तूने बहुत नौटंकी कर दी, अगली बार से नौटंकी करेगा ना तो ब्रेकअप कर लूंगी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता नहीं बाबू फाइनली कोई मिला, वो भी छोड़ के चल जाएगी तो बुरा लगेगा। अब सुबह सुबह की बारी आती है, दोनों बिस्तर पे सो रहे थे, इनके बीच में कुछ हुआ या नहीं हुआ वो तो राइटर ने नहीं बताया, तो रहने देते, वहां पे नहीं जाते। यहाँ पे हमारा मेघ कट्टा एक्साइटेड हो जाता है बाजू में सोता हुआ देखकर कि यार है ये गोरा बदन
चिकनी कमर, 16-17 साल की उम्र, एक चुम्मा तो बनता है। तो ये चुम्मा लेने वाला था, लेकिन वो जग जाती है और थप्पड़ मार देती है और कहती है साले अभी अभी लेटर आया, जिस लेटर में मुझे बुलावा आया है फैमिली के पास से, कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। वो भी कहती साले हमेशा मेरे पे डिपेंड ना रहे, ये ले मेरी ओर से चुम्मा। जाते जाते गुड बाय चुम्मा दे देती है। हमारा मेन कट्टा तो खुश हो जाता है और मेहनत करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है शॉर्ट टेक्निक की, प्लस वो जो स्पीड वाला टेक्निक था ना उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है। और तभी सिस्टम पता नहीं यार हमारे मेन कट्टा के साथ बकचोदी कर देता है, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को कुछ बाई करना था जिसकी कीमत 1 करोड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरे बाप ने भी कभी 1 करोड़ देखा है क्या, इतना मैं नहीं देने वाला। हाँ साला, मैंने सोचा नहीं टेक्निक एक बार में सीख लेता हूँ डायरेक्ट, लेकिन नहीं 1 करोड़ मांग रहा है, इससे अच्छा तो मैं प्रैक्टिस ही कर लूंगा। उतने में मोटा भागते भागते आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मोटे क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता भाई भाई प्लीज हेल्प यहाँ पे कर दे, जब से तू और वो जो लड़की इनर सेट के मेंबर बने हो ना, मैं इकलौता आउटर सेट का मेंबर रह गया ना, और भाई मेरे पीछे पड़े, हमारे टीम के बाकी लोगों को मार दिया, मैं बचा हूँ, साले मुझे भी मारने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, सच्ची में कौन है वो भी कहता बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले, तेरे लिए लड़ूंगा उनके साथ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटा रोते रोते आता है कि भाई हेल्प कर दे। हमारा मेन कट्टर अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उतने में गुंडे आते हैं और कहते हैं लिंटियन तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मोटे के साथ दुश्मनी है, तू हट जा और अकेले मोटे के साथ लड़ने दे। हमारा मेन कट्टर भी कहता गोप 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 गोप, समझे कि ना समझे। वो भी कहता साले ये आलतू फालतू बातें नहीं करने के मेरे सामने, मैं मारूंगा तुझे, भर भर के मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आजा लड़ ले गोप गोप। वो भी कहता साला बड़ी बदतमीजी करता है, मारो साले को। तो सारे के सारे गुंडे एक बार में टूट पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी टूट पड़ता है अपनी नई टेक्निक से, स्वॉर्डमैनशिप और जो तेजी वाला स्पीड यहाँ पे था उसके द्वारा। क्या मारता है भाई, लौंडे लोग चौंक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भैया जी, फटके 4 हो गए क्या तुम्हारी, जल्दी से मुझे बताओ क्यों हमको परेशान किए जा रहे हो। तो वो बताने ही वाला था, लेकिन दूर से अटैक होता है और वो आदमी मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, अब कौन है भाई, किसने इनको इसको जान से मार डाला। ये सच्चाई बोलने वाला था। 2 लोग हो सकते हैं, एक वो कमीना वांग फैमिली का एल्डर वही जिसके भतीजे का गोटा तोड़ा था, या तो वो लोग हो सकते हैं जिसके पिछवाड़े पे तिल है, जिसने मेरी लीन फैमिली को मारा था। लेकिन आई डोंट नो कौन है। सुन बे मोटे टेंशन वाले, इनकी बैंड बजा दिया, लेकिन मुसीबत फिर से आ सकता है। फिर 3 दिन बाद हमारा मेन कट्टर किताब लौटा देता है। तो वो भी कहता लौटा दिया, कॉपी कर लिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैंने कॉपी नहीं किया। वो भी कहता यानी तूने सीखना छोड़ दिया, लालत है भाई तेरे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे मैंने पूरा सीख लिया। वो भी कहता मजाक मत कर। हमारा मेन कट्टा करके दिखा देता है, ये देखो सब 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 सब। वो भी कहता मम्मी मम्मी नहीं, अब एक सच्ची में। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मुच्ची में। वो भी कहता लेकिन वो टेक्निक तो आधी थी, बाकी आधी टेक्निक तेनू चाहिदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैनू चाहिदा, बोलो किधर है। सर इस बुढ़े पे भरोसा नहीं है, ये बुढ़ा बड़ा कमीना है, देने के बहाने देखने कुछ उल्टा सीधा कर देगा। वो भी कहता हुए लगा तुमको सेकंड टेक्निक चाहिए ना, तुम्हें मेरे पास नहीं मिलेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा एल्डर लिन जून के पास। लेकिन एल्डर लिन जून बड़े अजीब आदमी है यार, वो जल्दी किसी डिसाइपल से तो मिलते भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है भाई चलो कोई ना, लेकिन मुझे चाहिए यार, मैं कैसे यहाँ पे मिलूँ समझ नहीं आ रहा। उतने में और कुछ कमीने लोग आते हैं एक कपड़ा लेकर और कहते हैं लिंटियन के बच्चे ये कपड़ा किसका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट नो ये किसका है। वो भी कहता है अरे यार ये ओयंग का है, एल्डर ओयंग का है, जिसको तूने मारा था, भर भर के यहाँ पे मारा था, याद आया कि नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ या हाँ हाँ अभी अभी गुंडे लोग आए थे परेशान करने के लिए, हाँ मैंने उनको यहाँ पे मारा था, क्या हुआ यार कुछ ज्यादा बुरा हो गया। वो भी कहता कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, तुझे मालूम भी हो कौन यहाँ पर है, किसी के साथ भी लड़ता है, मारो इसको। तो हमारा मेन कट्टा एक करके इनकी भी कुटाई करने लगता है, और जैसे एक को मारता है ना तो 100 से ज्यादा का मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ यार ये हाई लेवल का डिसाइपल है ना, इनको मारने पे ज्यादा कॉइन मिल रहा है, आ जाओ सालो। और सबको मारता है, मार मार के उनकी धजिया उड़ा देता है और कहता बाकी लोग लड़ोगे। तो कमीना भी कहता अरे यार तुम सब नुबड़े लोग एक मामूली से बच्चे को भी हरा नहीं पा रहे, मैं तुझे डायरेक्ट मारूंगा। तो भाले से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भाले के अटैक को डॉज कर लेता है और बुढ़े पे अटैक करके उसकी हालत खराब करता है। उतने में बुढ़ा भाला फेंक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भालू राम साले तू अटैक करना, वो भी कहता कर रहा हूँ ना। भाई हमारे मेन कट्टा को मार के पूरा हालत ही खराब। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड बड़ा एल्डर है, गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब मेरा क्या होगा। वो भी कहता क्या हुआ बच्चे, हवा निकल गई फुस। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल
छोड़ दो ना यार, जाने दो ना, आपके बेटे की उम्र का हूँ। उतने में पीछे से कोई दूसरा एल्डर आता है, लिंजू, वही एल्डर जिसके पास वो दूसरा पार्ट है, और कहता क्या बदतमीजी हो रही है। वो बुढ़ा भी कहता एल्डर अरे नहीं बदतमीजी नहीं, वो तो बस मैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिंजू उनको देख के याद करता है कि एक सेकेंड, अभी ये तो वही बुढ़ा है जो खाई के नीचे मुझे दिखा था बड़ा सा चट्टान उठाते हुए, और मैंने इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी यार। वो बुढ़ा भी कहता मैं ही हूँ इनर एल्डर जिसके सामने तुमने बदतमीजी की थी, और बुढ़े तेरी माँ का। वो बुढ़ा भी कहता सॉरी सॉरी गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो गलती से इस पे हाथ उठा दिया। तो ये बुढ़ा लिंजुन हमारे मेन कट्टा से पूछ लेता है बताओ इसको जाने दिया जाए या मार दिया जाए। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है फक यार मैं क्या करूं। तो सिस्टम मिशन दे देता है कि तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम जाने भी दे सकते हो चाहे तो मरवा भी सकते हो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोच लो। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा इसी बात है क्या, तो मैं एक अच्छा हीरो बन के माफ कर देना चाहूंगा, जाने दो इसको। तो वो भी कहता ठीक है सालिम ने तुझे जाने दे दिया, और रही बात तू, हाँ मुझे याद है तूने मेरे साथ बदतमीजी की थी लेकिन जा तुझे माफ कर दिया। मैंने तेरा ये देखा कि कैसे तूने 3 दिन के अंदर टेक्निक भी मास्टर कर लिया, वाह यार मैं खुश हो गया। और ये ले टेक्निक का सेकंड पार्ट। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ ये वाह यार इसने तो मुझे काफी आसानी से यहाँ पे दे दिया। तो सिस्टम पूछ लेता है सीखना चाहोगे, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सिखा दो। फिर बुड्ढा ये भी कहता है हाँ वाह यार तुम तो वाकई में काफी गजब यहाँ पर हो, 3 दिन बाद एक और बड़ा कंपटीशन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे क्या। उसमें बड़े बड़े सेट के अलग अलग सेट के लोग आएंगे, सिस्टम मिशन दे देता है जाओ पार्टिसिपेट करो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार सिस्टम ने मिशन दे दिया तो मना भी नहीं कर सकता, हाँ भाई ठीक है मेरी ओर से हाँ है। फिर कुछ समय बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड से आके मिलता है शूशू से, और कहता है हेलो शूशू। भाई शूशू पूरा सैड रो रही है, वो भी कहती है लेंट यान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान मेरी बाबू क्या हुआ तू रो क्यों रही है, वो भी कहती है लेंट यान मेरे पापा मेरे पापा को किसी ने पेल दिया मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अबे शो फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है और इतने बड़े बड़े फैमिली लोग का मर्डर हो जा रहा है, ऐसे कैसे भाई, जो भी होगा मारने वाला बड़ा हिम्मत वाला होगा, इतने बड़े आदमी को जो उसने मारा है क्या हुआ किसने मारा कुछ बताओ ना उसके बारे में। तो ये भी कहती है वेल मुझे नहीं मालूम, जैसे मैं मिलने गई थी ना तो मेरे पापा पहले से मरे हुए थे और उनकी बॉडी पे एक स्टार का निशान गड़ा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट स्टार का निशान यहाँ पे गड़ा हुआ था। तो सिस्टम मिशन दे देता है कि स्टार के बारे में पता करो किसका था क्या था क्यों यहाँ पे मारा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान बदला आई मीन टेंशन ना लो मैं बदला लूंगा। वो भी कहती है यस मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अब यहाँ पे आते हैं उस कंपटीशन की ओर जिसमें अलग अलग सेट के लोग आने वाले हैं। हाँ तो सबसे पहला मुकाबला होने वाला है शुआंग कोंग सेट का और गुओ फाउ सेट का। तो बोला भी जाता हूँ भाई गॉड यार इनका बैटल तो बड़ा तगड़ा होगा। तो आके में बैटल तगड़ा होता है और हमारे सेट का लौंडा हार जाता है। तो सामने वाला भी कहता हूँ गोप गोप हार गया और कोई ये क्या लड़ेगा। तो हमारा एल्डर भी कहता है यार ये कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में नहीं आ रहा, लौंडे तो लड़ लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बुढ़े जी टेंशन ना लो मैं लड़ लूंगा और सामने वाले को लड़ दूंगा। तो स्टेज पे आता है और अपोनेंट भी कहता है तू तो नुबड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा लाडले पहले लड़ ले। तो अपोनेंट ठप से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा दूसरा ठप से अटैक करके हरा भी देता है और कहता है हाँ हरा दिया मैंने। ऑडियंस भी कहती हूँ भाई गॉड यार ये लौंडा तो वाकई में बड़ा चला के, अरे तू वापस आ जा और तू जा। तो एक लाल बालों वाला बीच में आता है और कहता हम ही तुमको मारबो, इतना बोल के जोर से अटैक करता है और हमारे मेन कट्टा को झटका लगता है लेकिन सिस्टम उसको बचा लेता है और सिस्टम से पिल लेकर हमारा मेन कट्टा आसानी से पी लेता है। यानी भाई पूरी तरीके से धजिया उड़ा दिया उसके अटैक की। तो अपोनेंट भी कहता है ये मेरा ठंड नाक्सा का अटैक था, एक बार जिस पे करता हूँ वो ठंड के मारे जम के मर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला, वो ये ले मेरा अटैक, इतना बोल के तलवार चलाता है लेकिन अपोनेंट जमीन फाड़ देता है और हमारे मेन कट्टा को स्टेज के कोने पे लेकर आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि स्टेज के नीचे गिरा, लेकिन याद है ना तेजी से भागने वाला टेक्निक पार्ट 2 भी उसने मास्टर कर लिया है। तो उल्टा अपोनेंट को स्टेज के पास ही लेकर आ जाता है। तो वो भी कहता साले मैं स्टेज के पास आया हूँ लेकिन मैं हारूंगा नहीं क्योंकि तूने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है कि तेरे पे अटैक हो चुका है। हाँ तो वाकई में धोखे से हमारे मेन कट्टा पे एक अटैक हो चुका था, पॉइजन आ चुका था उसकी बॉडी के अंदर। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार साले ने मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे पॉइजन डाल दिया और कब डाला मुझे तो पता भी नहीं चला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा बेचारा बैटल करता है, लेकिन बैटल में उसकी हालत खराब हो जाती है। अपोनेंट काफी तेजी से हमारे मेन कट्टा को मारता है, इतना तेजी से कि हमारे मेन कट्टा को खून की उल्टी उल्टी भी हो जाती है। अरे लेकिन टेंशन काहे लेते हो, ऐसे ही वो मेन कैरेक्टर नहीं है और ऐसे उसको सिस्टम नहीं मिला है ना। सिस्टम उसकी हेल्प करने के लिए हेल्प कर देता है, लेकिन वो भी होश हो जाता है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है, लड़की भी कहती कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो ना यार। वो भी कहती यार मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। फिर हमारा मेन कट्टा ओवर एक्टिंग करने लगता है। देखो सिस्टम ने उसको ठीक कर दिया, चोट नहीं लगा है, तो भी नाटक करता है कि हाँ मेरे 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 दिल में चोट लग रही है। वो भी कहती चोट लग रही है, किधर चोट लग रही है। वो भी कहता मेरे होठों पर, आ जाओ एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती साले तेरा मुंह नोच लूंगी। बड़ा आया नाटक करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम भी ना बड़ा फालतू में टेंशन यहाँ पे लेती हो। जब मैं बेहोश पड़ा था तो क्या क्या हुआ। वो भी कहती है तुम 2 दिन तक बेहोश यहाँ पे थे और तुमको एक हीलिंग पील यहाँ पे दिया था, जिससे तुम ठीक ठाक यहाँ पर हो गए और सेट में वापस लौट जाना। एक सेकंड, एल्डर लिंग्जू यार उसने पिल दे दिया इसको, लेकिन क्यों यार, जरा मुझे बताने का कष्ट यहाँ पे करोगे। और बिना जब तक चोट अच्छे से ठीक ना हो जाए लड़ाई मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो भाई, चोट यहाँ पे ठीक हो गया। उतने में बूढ़ा एल्डर आता है और कहता है ओ माय गॉड, तू बेहोश हो गया क्या, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सीरियस चोट नहीं ना लगी, मरवड़ तो नहीं गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से मरा नहीं हूँ यार, तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ। वो भी कहता चलो ठीक है भाई, टेंशन ना लो, तुम अपने सेट में लौट जाओ, कंपटीशन को मारो गोली। लेकिन हमारा मेन कट्टा इतना आसानी से कहाँ जाने वाला था। सिस्टम ने मिशन भी दे दिया है, प्लस गर्लफ्रेंड का बाप मरा है, तो उसके बारे में बिना पता किया तो मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। अब आते भाई एल्डर्स लोग की टीम की ओर, जहाँ पे बोला भी जाता है सुनो मेरी बात। वो लोग भी कहता बोल बे बूढ़े। वो भी कहता है सालो तुम्हारा एल्डर यहाँ पर हूँ, बदतमीजी यहाँ पे ना करो। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो भाई एल्डर तक को भी नहीं छोड़ते, उसके साथ भी बदतमीजी कर लेते हैं। तो सामने वाले अपने सेट के थे ही नहीं, वो तो दूसरे सेट वाले थे जिसके लौंडे को हमारे मेन कट्टा ने हराया था। तो बोलने भी लग जाता गो 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 गो, साले खुद ही बेहोश हो गया। हमारा लौंडा भी कहता है आई मीन हमारा एल्डर भी कहता साले ज्यादा नाटक ना करो, हमारे लौंडे ने अच्छी लड़ाई की, बड़े बड़े अपोनेंट के साथ यहाँ पे लड़ाई किया। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माई गॉड, सेट लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, सही है यार, मुझे तो देखने में मजा आ रहा है। सामने वाला भी कहता हो ये तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है ना, तुम्हारे सेट का एरिया है, यहाँ पे तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। हमारे एल्डर भी कहता तेरी गुस्सा आ रहा है। अपोनेंट लोग भी कहते गुस्सा आ रहा है, गोप गोप ले ले, गुस्सा आ रहा है तो हमारे मेन कट्टो को भी गुस्सा यहाँ पे आने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन हमारे मेन कट्टो को समझ आ जाता है, एक सेकेंड मुझे ऐसा क्यों लगता है इस एल्डर के पिछवाड़े पे तिल यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, लेकिन मैं साबित भी नहीं कर सकता कि तिल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है ये लोग ये जिसने मेरी फैमिली को इतना परेशान यहाँ पे किया। तो सिस्टम कहता है या तुमने सही पकड़ा है, तुम्हारा मिशन धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार, सिस्टम ने ये बता दिया यानी इन्हीं के लोगों ने मेरे परिवार को मारा था। लड़की भी कहती क्या हुआ, बड़े सहमे सहमे से लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा सीरियस होके बैठा हुआ था और कहता अरे यार सिस्टम ने इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ इसके आगे, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तभी हमारा मेन कट्टा लड़की को मतलब जा रहा था, तो लड़की कहती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहीं नहीं। वो उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, पहले पापा मर गया और लड़का भी छोड़ के चले गया। हाँ बात है उसी एल्डर और लड़की की बड़ी बहन की ओर। तो एल्डर भी कहता क्या हुआ, लड़की की बड़ी बहन क्या कर रही हो। वो भी कहती है जो लिंटिया ने ना जब से वापस आया है ना कॉम्पिटिशन को लेकर, यार बड़ा सहमा सहमा सा लगता है। वो भी कहता वाट सहमा सहमा सा लगता है यार, क्यों यार हार गया इसके वजह से। हमारा मेन कट्टर आता है और कहता सुनो 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 मैं जान लेने आया हूँ। तो एल्डर भी कहता जान लेने आया है, किसकी जान यहाँ पे लेने आया है, किसने तेरा क्या बिगाड़ा है। वो भी कहता भाई मैं तेरी जान यहाँ पे निकालने आया हूँ, मेरी लीन फैमिली को ख़त्म करने के लिए। वो भी कहता क्या नाटक है भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़ी बहन रोक देती है और कहती है क्या बकचोदी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम मुझे रोक क्यों रही है। तो वो भी कहती है अरे यार इसने तुम्हारे फैमिली को मारा ही नहीं है, तो तुम इसको क्यों मरवाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक ना करो, मुझे विश्वास है उसी ने मरवाया है। वो भी कहता अरे यार ये अगर तुम्हारी परिवार को मरवाया होता तुमको ना मरवा दिया रहता, तुम्हारी हेल्प क्यों करता, तुम्हें दूसरा पार्ट यहाँ पे क्यों देता। इसने यहाँ पे नहीं मारा है यार, चुपचाप क्यों बैठ के सुने जा रहे हो, बोलो ना तुम। वो भी कहता है अरे यार क्या बोलूं मैं, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो वो भी कहती है मैं बोलती हूँ यार इसने कुछ भी नहीं किया है, इसको मालूम है तेरे परिवार के बारे में, लेकिन रियलिटी में इसने नहीं मारा है। ओयंग फैमिली का नाम सुना है, ओयंग फैमिली वालों ने मारा है।
तो सिस्टम भी कहता बधाइयों पता चल गया, यानी हाँ इस बुढ़े ने नहीं मारा था बल्कि मारा था किसी ओयंग फैमिली वालों ने मारा था। अब यह सुनते ही किसी को भी शौक होगा अचानक से, तो हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है, कहता व्हाट, सिस्टम ने एकदम कंफर्म कर दिया, यानी वाकई में यार। लेकिन ये जो ओयंग फैमिली है हमारे सेट में एक एल्डर भी है ओयंग शाओ, तो उस ओयंग फैमिली का ही है ना, ये भी कहते हैं या ओयंग फैमिली का यहाँ पर है। हाँ लेकिन डायरेक्ट ओयंग फैमिली का नहीं है, थोड़ा दूर का ओयंग फैमिली का है। अपना बुढ़ा भी कहता है हाँ यार ओयंग फैमिली वाले थोड़े अजीब यहाँ पर है, उन्होंने तुमको जाने दे दिया, यही हैरानी की बात है। लड़की भी कहती हुई तो यार अगर तुम्हें बदला लेना है ना तो ओयंग फैमिली को वाले को मारना पड़ेगा, लेकिन ओयंग फैमिली छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बदला लेना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, चलो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे साथ कहाँ, तो वो भी कहती है मेरे फैमिली के अंदर थोड़े बहुत सेफ रहोगे। अब तुमने डायरेक्ट पंगा ले लिया है ना, हो सकता है ओयंग फैमिली वाले भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ओयंग फैमिली वाले भी मेरे पीछे पड़ सकते हैं, मैं भी एक बार देखना चाहूँगा, उनके बारे में जानना चाहूँगा। फिर वो अपनी बहन के पास भी लेकर आती है, वो कहती हाँ जब से तुम बहके बर्ताव कर रहे हो ना, मेरी बहन तुम्हारे बारे में बड़ा टेंशन ले रही थी, तो जाओ मिलो बातचीत करो उसको मनाओ। हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता वो मेरी लाडो, वो मेरी गुजी बुजी, क्या हुआ, कौन सी बात को लेकर सैड है। वो भी कहती है अरे तुम अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करती, मैंने इग्नोर मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी जान, अरे तू तो मेरी जान है रे, इग्नोर ना मार मुझे प्लीज यार, मैं तुझे शॉपिंग करवा दूंगा। वो भी कहती है सच्ची में शॉपिंग करवा दोगे, चलो 1 करोड़ का शॉपिंग करूंगी। सिस्टम मिशन भी दे देता है जाओ शॉपिंग करवाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या करवा दूंगा। मैं पागल आदमी था भाई, क्यों मैंने गलती से बोल दिया शॉपिंग के बारे में। हाँ तो ना चाह के भी शॉपिंग करवाने लगता है। तभी कोई गुंडा देख लेता है और कहता हूँ ये लड़की बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है, ये लड़की मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े, अबे तेरी आधी जिंदगी कब्र के अंदर खुद चुकी है और तुझे लड़की के साथ यहाँ पे मजे करना है, उल्टा मेरी लड़की के साथ चल जा वरना मारा जाएगा। बुढ़ा भी कहता तेरी बहन के साले, तुझे मालूम है तू किसके साथ यहाँ पे बात कर रहा है, तेरी कोई मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ू को छोड़, बुढ़ा भी कहता साले तेरी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मारो साथियों। तो सोल्जर्स की पूरी टीम थी, सब लोग एक बार में अटैक करते हैं, लेकिन अचानक से एक स्टार शेप का वेपन आता है जो उस बुढ़े को ही लगती है, बुढ़ा ही टाइम बोल जाता है। तो बाकी सभी कहते हैं अरे बुढ़े को चेक करो। हमारे मेन कट्टा को अजीब लगता है, एक सेकंड किसने अटैक किया। लड़की भी कहती याद है मैंने क्या बोला, मेरे पापा मरे थे तो उनकी बॉडी के अंदर भी स्टार शेप का कुछ तो था, ऐसे ही स्टार शेप का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं उसके बारे में भी पता यहाँ पे करके रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कौन है ये आदमी जिसने बुढ़े को मरवाया, पहले बाप को भी मरवाया था। जानने के लिए इंतजार करो अगले किसी वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय।